खाना ही एक ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और हम जब भी कहीं जाते हैं तो ये कोशिश करते हैं, हिंदी तो सबको आती है ना, सब समझते हैं। तो यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को स्मार्ट वैल्यू की हिस्ट्री के थोड़े से दर्शन कराए जाएं, स्मार्ट वैल्यू के बारे में थोड़ा बताया जाए, थोड़ा बिजनेस बढ़ाने के तरीके बताए जाएं। तो आज के सेशन में मेरा जो एम है वो ये है कि पहले तो क्योंकि मैं एक टाइम था जब मैं गुजरात बहुत फ्रीक्वेंट आता था, मैं लगभग हर शहर गुजरात का गया हुआ हूँ और बीते कुछ सालों से मेरा आना थोड़ा कम हो गया है क्योंकि अब प्रदीप जहांगीर हैं हमारे रीजनल मैनेजर, वो ज़्यादा आते हैं। नीतीश ऑलरेडी इतने सालों से काम कर रहे हैं कंपनी में, तो नीतीश है, तो मेरा थोड़ा सा कम आना होता है इधर। लेकिन एक समय था 2014-2015 के आसपास जब पूरा यहाँ से वलसाड तक और इधर पता नहीं महसाना जो सब हम लोगों ने कवर किया हुआ है। एंड जब भी आते हैं तो एक रहता है कि जहाँ भी जाएं अपने एसोसिएट्स को बातें सिखा पाएं, उनको स्मार्ट वैल्यू के बारे में जितनी नॉलेज दे सकें, ताकि देखिए क्या होता है हमारे बिजनेस में ना, एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। चाहे आपकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन हो, चाहे आपकी कंपनी की रिप्रेजेंटेशन हो, आप अच्छे नहीं दिखेंगे तो लोग आप पे बिलीव नहीं करेंगे, चाहे आप कितना भी सच बोले। तो पहली रिक्वायरमेंट डायरेक्ट सेलिंग की क्या होती है कि आपको अच्छा और प्रोफेशनल दिखना बहुत जरूरी है। दूसरा, आपको अच्छा बात करना आना चाहिए, आपको अच्छा बात करना आना चाहिए और आप ज्यादा ना बोल के कम बोले, स्ट्रॉन्ग बोले, क्लियर बोले, ताकि सामने वाले को आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाए। तो मेरी जनरली यही कोशिश रहती है कि मैं आपको कंपनी की नॉलेज इतनी आपकी इन्हांस कर दूं, इतनी बढ़ा दूं कि आप लोग उसमें से 10-15 टॉपिक भी अगर पकड़ लें तो आप लोग एक बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन कंपनी की कर सकते हैं। दूसरा, तो आज हम उस पर बात करेंगे, कंपनी की हिस्ट्री को जानेंगे। 25 इयर्स आज स्मार्ट वैल्यू को कंप्लीट होने जा रहे हैं। इसी सितंबर के जैसे ही सितंबर खत्म होगा 25th ईयर स्मार्ट वैल्यू का कंटिन्यूशन में आ जाएगा, लग जाएगा। 25 साल हो जाएंगे हमारी कंपनी को। और तो वो एक मेरा एम रहेगा कि आपको इन 25 साल की जर्नी कम शब्दों में ट्रेनर के तौर पे आपको दिखा के समझा सकूं। साथ ही साथ इस बिजनेस में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन आना तो आसान है, कुछ पैसे खर्च होते हैं, आप प्रोडक्ट लेते हैं, 100 मैच पूरे करते हैं। वैसे तो आना कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन स्मार्ट वैल्यू का फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हम ज्वाइनिंग लगाने का कोई पैसा नहीं लेते। पैसा कहाँ लगता है? जब आप कॉम्बो परचेज करते हैं। कॉम्बो परचेज करते हैं, चाहे आप 10 माइल का प्रोडक्ट ले या 100 माइल का प्रोडक्ट ले, वो आपका पैसा लगता है। आप उसके प्रोडक्ट लेते हैं, उसको यूज करते हैं और बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो बेसिकली बिजनेस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। आप पैसा किसका देते हैं? आप पैसा देते हैं उस प्रोडक्ट का जो आपको मिलता है, करेक्ट। तो उस बिजनेस में लोग आ जाते हैं और कई लोगों को लगता है कि अब हम आ गए हैं तो हमारे पास अपने आप पैसा आना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। आप यहाँ पे आते हैं, आपको भी कुछ एफर्ट देने पड़ते हैं, आपको राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। गलत रास्ते पे चलेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। और आप तो स्मार्ट जमाना है, हर चीज को थोड़ा सा स्मार्टली करने का तरीका आना चाहिए। और कॉम्बिनेशन ऑफ हर चीज, मैं बात करूंगा इस पे, कॉम्बिनेशन में काम कैसे करना है कि आपके रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे आ सके। एंड ऑफ द डे आप सब लोग यहाँ पे कोई समाज सेवा करने तो आया नहीं है, करेक्ट। आप सब लोग आए हैं बिकॉज यू वांट टू अर्न, आप कमाना चाहते हैं, आप पैसे आपके पास आए ताकि जो भी ड्रीम्स आप लोगों ने लिए हैं वो ड्रीम्स को पूरा कर सकें। तो ये सब चीज़ें पूरी करने आए हैं, तो आज उस टॉपिक पे भी हम बात करेंगे। एंड मैं कुछ स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन दिखाऊंगा कि कैसे आप लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं। आज हम थ्योरेटिकल समझेंगे, प्रैक्टिकल जब आप लोग फील्ड में जाएंगे, फील्ड में करेंगे उन चीज़ों को, तो आपको समझ में आएगा। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। और सबसे पहले प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको दिखाता हूं कि स्मार्ट वैल्यू का हिस्ट्री क्या रहा है, स्मार्ट वैल्यू का 25 इयर्स का इतिहास क्या रहा है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ओके, सो दोस्तों आपकी स्क्रीन पे एक लोगो दिखाई दे रहा है 25 इयर्स का। ये लोगो क्या दर्शाता है? ये लोगो दर्शाता है कि हमारी कंपनी को इंडियन मार्केट में काम करते हुए 25 ईयर कंप्लीट होने जा रहे हैं। एंड मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम इंडिया की पहली
इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा, इंडिया की पहली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो 25 इयर्स का ये जो मार्क है, 25 इयर्स का मार्क डायरेक्ट सेलिंग की हिस्ट्री में पूरा करने जा रहा है। अभी तक देखिए क्या होता है, कुछ कंपनियां विदेशों से आती हैं, इंडिया में काम करती हैं, 10 साल 20 साल 25 साल से काम कर रही हैं, तो उनके बारे में तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो कंपनी इंडियन नहीं है, करेक्ट। और इंडिया में बात करें तो कंपनियां खुलती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं, बंद होती हैं। रोज 50 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां खुलती हैं, रोज 50 डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां बंद होती हैं, क्योंकि कंपनी चलाना, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चलाना एक मजाक नहीं है। लाखों लोगों को मैनेज करके चलना इज नॉट इजी। हम लोग कर पा रहे हैं, 25 ईयर से कर पा रहे हैं। हमने हर 5 साल में एक चेंज आता है बड़ा, हमने हर उस चेंज को देखा है, उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट किया है और आगे बढ़े। तो हम पहली इंडियन कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में जो 25 इयर्स पूरे करने जा रही है। कुछ ही दिन रह गए हैं 25 इयर्स की 25 इयर्स के मार्क को कंप्लीट होने में, और हम 25वें साल में कदम रख देंगे, राइट। तो इसीलिए हम कहते हैं नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया। हम इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपने आप को मानते हैं। उसके कई सारे रीजन है, कई सारे कारण हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं स्मार्ट वैल्यू के बारे में। स्मार्ट वैल्यू से पहले इस बात को समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है। स्मार्ट वैल्यू क्या है? एक कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग क्या है? इंडस्ट्री है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं। आप लोगों को गाड़ियां, आप लोगों ने सड़क पे देखी है? कौन कौन सी कंपनियों की गाड़ियां आपने देखी है? टाटा, ओके, महिंद्रा, यस, मर्सिडीज, BMW, ओके, सुजुकी की गाड़ी इंडिया में नहीं आती, मारुति सुजुकी है। और कुछ और कोई ब्रांड याद आ रहा है आपको? MG, यस, और सॉरी किया। तो ये जो गाड़ियां हैं, जो नाम आपने लिए, ये क्या है? ये कंपनीज हैं। इसकी इंडस्ट्री क्या है? ये जितने भी नाम आपने लिए, ये क्या है? ये कंपनियां हैं, कंपनीज हैं। लेकिन इनकी कोई इंडस्ट्री तो होगी। वो इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। आपने सुना होगा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतने % से ग्रो कर गया। तो इंडस्ट्री क्या है? ऑटोमोबाइल। उस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर में किया भी है, मारुति सुजुकी भी है, टाटा भी है, MG भी है, और ये जितने भी नाम BMW, ऑडी, जितने भी नाम आपने लिए सारे आते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मेडिसिन आपने देखी है? जनरली मेडिसिन जब डॉक्टर लिखता है तो हम ब्रांड नहीं देखते, जो डॉक्टर ने लिखा वो हम ले लेते हैं। मेडिसिन के ब्रांड अगर आप देखें, मेडिसिन की कंपनीज कौन कौन सी हैं? कोई बता पाएगा? किन किन कंपनियों की दवाइयां आती हैं? सन फार्मा, अपोलो की दवाइयां नहीं आती हैं, न्यूट्रास्यूटिकल आता है। सन फार्मा एक कंपनी हो गई। और कुछ? सिप्ला, हाँ, ओके, ओके, फाइजर, रनबैक्सी, करेक्ट, एबॉट, करेक्ट। ये क्या है? ये कंपनी है जो दवाइयां बनाती है। इंडस्ट्री क्या है? फार्मास्यूटिकल। इंडस्ट्री क्या है? फार्मास्यूटिकल। ऐसे ही नोनी, आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, ये जूस हैं। बहुत सारी कंपनियां हो सकती बनाते होंगे। नोनी की भी बहुत कंपनियां हैं इंडिया में जो बना रही हैं। इंडस्ट्री क्या है? न्यूट्रास्यूटिकल। जो सप्लीमेंट्स बनाती हैं वो न्यूट्रास्यूटिकल कहलाती हैं। तो जिस तरह से ऑटोमोबाइल एक इंडस्ट्री है, जिस तरह से फार्मास्यूटिकल एक इंडस्ट्री है, जिस तरह से न्यूट्रास्यूटिकल एक इंडस्ट्री है, उसी तरह से हर स्मार्ट वैल्यू जैसी कंपनियों की एक इंडस्ट्री है जिसको कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या है? डायरेक्ट सेलिंग। उसके अंदर स्मार्ट वैल्यू भी है, उसके अंदर ये बहुत सारी हजारों कंपनियां चल रही हैं इंडिया में, इतनी सारी कंपनियां हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा समझते हैं इससे पहले कि स्मार्ट वैल्यू के बारे में समझें। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? उन प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की मार्केटिंग करना जो हम डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाते हैं।
नॉर्मली एक जैसे कोक है, कोक बनती है एक फैक्ट्री में, फिर वो जाती है नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाती है स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाती है डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाती है लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास, फिर जाती है शॉपकीपर के पास, फिर आती है कस्टमर के पास। अब जितने भी ये चैनल इन्वॉल्व हुए, इन सब ने अगर एक एक रुपए भी कमाया होगा तो कम से कम उसकी कॉस्ट पे 5 से 7 रुपए का इजाफा हो गया। करेक्ट? इमेजिन करिए अगर डायरेक्टली फैक्ट्री में बनती और वहां से सीधा कस्टमर को मिलती तो ये 7 रुपए कम हो जाते। तो यही कहलाता है डायरेक्ट सेलिंग, जहां पर इतने सारे चैनल्स नहीं होते, जहां पर अलग अलग लोगों को कमीशन नहीं देना पड़ता है, उसे ही कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें हेल्थ केयर हो सकता है, इसमें पर्सनल केयर, इसमें होम केयर, इसमें लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चर, ब्यूटी केयर, एजुकेशन, कुछ भी हो सकता है। तो हर वो चीज जिसकी डायरेक्टली हम मार्केटिंग करते हैं, कस्टमर तक पहुंचाते हैं, वो कहलाता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की कीमत इंडिया में क्या है? तो इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की जो वर्थ है वो है 21,000 करोड़, 21,000 करोड़ की ये इंडस्ट्री है मात्र इंडिया में। और आपको बताऊं, इंडिया में तो कुछ भी नहीं डायरेक्ट सेलिंग। जिस लेवल का डायरेक्ट सेलिंग यूएस में चलता है, अमेरिका में चलता है, जिस लेवल का डायरेक्ट सेलिंग थाईलैंड में चलता है, जिस लेवल का डायरेक्ट सेलिंग लंदन में या फिर मलेशिया ऐसी सिंगापुर जैसी कंट्रीज में चलता है, उसके मुकाबले इंडिया में अभी उतना नहीं है। और फिर भी 21,000 करोड़ की इंडस्ट्री है। यानी कि जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं, कल को कोई आपसे पूछता है कि आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसकी वर्थ क्या है, तो आप कहेंगे 21,000 करोड़ रुपए की वर्थ है 2024 तक। और 12% के ग्रोथ रेट से हर साल ये इंडस्ट्री बढ़ रही है। 12% का ग्रोथ रेट है इस इंडस्ट्री का हर साल बढ़ने का। आगे बढ़िए। 8 मिलियन से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। 8 मिलियन मतलब 80 लाख से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग के फील्ड में आज इंडिया में काम कर रहे हैं, जिसमें से 50% से ज्यादा गर्ल्स काम कर रही हैं। आपको पूरी इंडस्ट्री का देखें तो 50% से ज्यादा लड़कियां काम करती हैं, और अगर स्मार्ट वैल्यू में देखें ना तो 52% हमारे पूरे नेटवर्क में 52% लड़कियां हैं। गर्ल्स, लेडीज, चाहे वो कम आपकी एज की हो या आपकी मम्मी की एज की हो या दादी की एज की हो। लेकिन अगर फीमेल कंट्रीब्यूशन देखें तो फीमेल कंट्रीब्यूशन कितना है स्मार्ट वैल्यू में? 52%। मेल कंट्रीब्यूशन कितना है? 48%। ये स्मार्ट वैल्यू का है। और पूरी इंडस्ट्री में 50% डिस्ट्रीब्यूटर्स, नेटवर्कर्स, डायरेक्ट सेलर्स जो हैं वो है फीमेल। यानी कि लड़कियों को जितनी अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग से मिली है ना, उतनी अपॉर्चुनिटी शायद ही किसी और इंडस्ट्री में मिली होगी। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस टायर 1 सिटीज हो गया जैसे अहमदाबाद हो गया, टायर 2 सिटी हो गया जैसे वडोदरा हो गया, टायर 3 हो गया, एक लेवल और नीचे चले जाइए, फिर विलेजेस आते हैं, गांव देहात। डायरेक्ट सेलिंग आज की डेट में हर जगह चलता है। गांव में भी चलता है, छोटे शहर में भी चलता है, बड़े शहर में भी चलता है, हर जगह प्रेजेंस हो चुकी है हमारे देश में। आगे बढ़िए। पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की बात करें तो 40% का बिजनेस, हमने कहा 21,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, 21,000 करोड़ का 40% जो है ना, 40% वो आता है हेल्थ केयर से, और 32% आता है पर्सनल केयर से। 40% कहां से आता है कंट्रीब्यूशन सेल का? हेल्थ से, और 32% पर्सनल केयर से। थोड़ा आप लोग रिस्पॉन्स भी देंगे तो अच्छा रहेगा। समझ में आ रही है बात? देखिए, मैं ना मोटिवेशन में ज्यादा बिलीव नहीं करता, मैं आके स्टेज पे चिल्लाने में ज्यादा बिलीव नहीं करता। मैं यहाँ पे आया हूँ आपको नॉलेज देने के लिए। नॉलेज थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, लेकिन जिसने इसको समझा ना, उसी का साइड उसका भारी होगा। नॉलेज का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। एक बलून के अंदर हवा भरी, उसमें पिन मारेंगे ना, फूट जाएगा। और उसी बलून में आप ग्रैनुअल्स भर दीजिए, थर्मोकोल की शीट भर दीजिए, जो आते हैं ना छोटे छोटे पार्टिकल्स, कुछ ऐसा सॉलिड भरिए तो कितने भी छेद करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो मैं बेसिकली आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। मोटिवेशन के लिए तो आप सबके अंदर, आप सब स्टेज पे आ जाएंगे तो मोटिवेशन दे ही देंगे। मोटिवेशन तो हर कोई दे रहा है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू शेयर द नॉलेज। ओके, तो बोर नहीं होना, समझना है, सवाल पूछना है, ना समझ में आए तो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। और कहीं भी लगे कि आपको कोई मेरा पॉइंट समझ नहीं आया, वहीं हाथ खड़ा कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि एक बार टॉपिक चेंज हो जाता है, फिर आप वापस पीछे टॉपिक पे नहीं जा पाएंगे।
ओके, सो 40% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है हेल्थ केयर से, 32% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है पर्सनल केयर से। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है पूरे वर्ल्ड का, वन ऑफ द फास्टेस्ट। मैं आज ही कहीं पे पढ़ रहा था, मेरे मोबाइल पे मैं देख रहा था, कोई न्यूज आई थी, किसी एक कंट्री के बारे में लिखा था कि उस कंट्री की इकोनॉमी को डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बचा रही है। मैं एक बार चेक करूंगा तो बताऊंगा आपको कि डायरेक्ट सेलिंग वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है। और कई सारी रिपोर्ट्स पब्लिश हैं, उस पर नहीं जाएंगे, आगे बढ़िए। अब ये तो कुछ बातें हो गई बेसिक डायरेक्ट सेलिंग की, इंडस्ट्री की। क्या बातें हो गई कि ये इंडस्ट्री 21,000 करोड़ की है। काम क्या होता है, हम प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डायरेक्टली मार्केटिंग करते हैं कस्टमर तक। 50% से ज्यादा लेडीज काम करती है इस इंडस्ट्री में, और 32% कॉन्ट्रीब्यूशन, 40% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है हेल्थ केयर से, 32% कॉन्ट्रीब्यूशन आता है पर्सनल केयर से। ये कुछ मेजर चीजें हो गई इंडस्ट्री के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग। अब उस इंडस्ट्री के अंदर में हजारों कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी है स्मार्ट वैल्यू। तो आइए अब हम बात करेंगे स्मार्ट वैल्यू के बारे में, और ये जानेंगे कि स्मार्ट वैल्यू बाकी, अगर 1000 कंपनियां इस इंडस्ट्री में है तो बाकी 999 कंपनियों से बेहतर क्यों है। ठीक है, इस बात को समझते हैं। बेसिक चीजों से स्टार्ट करेंगे। स्मार्ट वैल्यू की शुरुआत हुई थी सन 2000 में, ईयर 2000 में स्मार्ट वैल्यू की एग्जिस्टेंस हुई थी। दिल्ली के एक ऑफिस से हमारी कंपनी शुरू हुई थी, दिल्ली के एक ऑफिस से शुरू हुई थी। उसके बाद इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग एफएमसीजी कंपनी है आज। ISO 9001 2008 का सर्टिफिकेशन है स्मार्ट वैल्यू के पास में, और 26 ब्रांचेस आज पूरे इंडिया में स्मार्ट वैल्यू के अवेलेबल है। कहां कहां पे हैं, तो आप इंडिया को डिवाइड कर दीजिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल ऐसे आते हैं। नॉर्थ में जाएंगे तो आप देखेंगे दिल्ली है, मेरठ है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, जयपुर है, करेक्ट। उसके बाद आप आ जाइए ईस्ट में जाइए तो कोलकाता, बहरामपुर, बर्दवान, सिलीगुड़ी, मिदनापुर, पटना, कटिहार, रांची, भुवनेश्वर, संबलपुर। ये ईस्ट इंडिया में हमारी इतनी ब्रांचेस हैं। सेंट्रल में आ जाइए तो इंदौर, जबलपुर, भोपाल। साउथ में जाइए तो हुगली कर्नाटका में। इधर आ जाइए वेस्ट में तो गुजरात हो गया, अहमदाबाद में हमारा ऑफिस है। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, अगर नॉर्थ ईस्ट एकदम जो उधर वाला एरिया है, मणिपुर और वो सब, तो उधर देखिए गुवाहाटी, अगरतला, तुरा, दीमापुर, इतनी ब्रांचेस वहां भी हैं। तो टोटल 26 ब्रांचेस का नेटवर्क है स्मार्ट वैल्यू का आज ऑल ओवर इंडिया में। नेक्स्ट, ओवर 50 लाख एसोसिएट्स। आज मोटा मोटा अगर देखें तो 50 लाख से के आसपास लोग ऑन रिकॉर्ड स्मार्ट वैल्यू में अपनी आईडी लगा चुके हैं। ऑन रिकॉर्ड 50 लाख लोग अपनी आईडी लगा चुके हैं, लेकिन सारे एक्टिव नहीं है। ये फैक्ट है, क्योंकि मैंने कहा ना, आना आसान है, आगे बढ़ना उसके लिए एक प्रोसेस, उसका एक प्रोसेस है। देखिए लाइफ में जो भी चीज एक प्रोसेस के थ्रू मिलती है ना किसी को, वो परमानेंट होती है, और जो अचानक मिल जाती है ना, वो परमानेंट नहीं रह सकती। तो प्रोसेस फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब स्मार्ट वैल्यू में आते हैं तो आपको इन्विटेशन सिखाया जाता है, आपको प्लान शो सिखाया जाता है, आपको फील्ड में जाकर अपने स्किल्स दिखाने पड़ते हैं, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना पड़ता है, आपको कन्विंसिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको आपके फैक्ट अच्छे होने चाहिए, आपकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। ये सारी चीजें लेके आप जाते हैं, सामने वाले को बताते हैं, 1 बार 2 बार 4 बार, उसको पता चलता है, उसको भी इंटरेस्ट आता है, उसको स्मार्ट वैल्यू में आना है। तब ये पूरा एक प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस होता है, और जो भी प्रोसेस को फॉलो करेगा वो लंबे समय तक स्मार्ट वैल्यू में रहेगा, पूरी जिंदगी स्मार्ट वैल्यू में रहेगा। और जो लोग इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, जिनको लगता है हमने 15,000 रुपए दे दिए, हमारा कमीशन क्यों नहीं आ रहा है, तो ऐसे कभी किसी का कमीशन नहीं आता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए आपको 2:1 का रेशो मेंटेन करना पड़ता है, तब जाके चीजें होती है। करेक्ट। तो लोग तो बहुत आते हैं, लेकिन सारे यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। कुछ लोग आते हैं, कुछ टाइम ऑब्जर्व करते हैं, चले जाते हैं, क्योंकि उनसे मेहनत नहीं करी जाती है तो वो छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसे भी लोग हैं। उसके बाद आज 25 ईयर्स हो चुके हैं, 25 ईयर्स से कंटिन्यूसली स्मार्ट वैल्यू ग्रो कर रहा है। एंड आज 140 से ज़्यादा हमारे पास हमारे खुद के प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर एस्टेब्लिश्ड हैं, जिसमें हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चर, ब्यूटी केयर, फूड एंड बेवरेजेस, एजुकेशनल बुक्स एंड DVDs, इस तरह के कैटेगरीज में कई सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं।
तो ये स्मार्ट वैल्यू का है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एथिक्स पे और बिलीफ पे हमारी कंपनी बनी हुई है, क्योंकि हम एक चीज़ को शुरू से लेके चलते हैं कि हम गलत ना तो करते हैं और ना किसी को गलत करने देते हैं। तो कोई कितना भी बढ़िया बिजनेस देने वाला हो, लेकिन वो अगर गलत तरीके से काम कर रहा है तो उसको हम सस्पेंड कर देते हैं। करेक्ट? क्योंकि किसी एक की वजह से हजारों लाखों लोगों के पेट पे लात नहीं पड़नी चाहिए। तो कोई गलत काम करेगा स्मार्ट वैल्यू में, वो स्मार्ट वैल्यू में कभी नहीं रह पाएगा। करेक्ट? बहुत सारी कंपनी जैसे मैंने बताया मार्केट में काम करती हैं। हो सकता है कुछ कंपनियों के बारे में आप भी जानते हो सकता है आज नहीं तो कल कुछ कंपनियों के लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश करें कि स्मार्ट वैल्यू में क्या रखा है, हमारे यहाँ आ जाओ। कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूं आप लोगों को जो डिफरेंस है कि हम बेहतर क्यों हैं। पहली चीज, हमारे जितना प्रेजेंस किसी का नहीं है इंडिया में। दूसरा, एक वर्ड होता है जिसे हम बोलते हैं फ्लश आउट। फ्लश आउट जानते हैं इसके बारे में? ओके, चलिए मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि मान लीजिए कि आपके आज वीक का लास्ट डे है। वीक का लास्ट डे है, आपके लेफ्ट में है 600 माइल्स, राइट में है आपके लेफ्ट में है 600 माइल्स और राइट में है 299 माइल्स। क्या आपका कमीशन बनेगा? क्यों? क्योंकि रेशो मेंटेन नहीं है। करेक्ट। अब ये है मान लीजिए संडे और आ गया अब अगला हफ्ता मंडे। मंडे को भी आपका सेम ही स्टेटस रहेगा 600 और 299। आपने 1 माइल कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गया। अब चेक बनेगा? बनेगा? ओके। ये सिर्फ स्मार्ट वैल्यू में बनेगा, बाकी कहीं नहीं बनेगा, क्योंकि बाकी कंपनीज में क्या होता है, फ्लश आउट हो जाता है। महीने के लास्ट डे अगर आपने अपना रेशो मेंटेन नहीं किया तो ये 600 भी कंपनी ले जाएगी, ये 299 भी कंपनी ले जाएगी। आपका लेफ्ट और आपका राइट हो जाएगा 0-0। पूरा बिजनेस खत्म। या तो 1 माइल खरीद के लगा लीजिए और नहीं तो गया। तो कई कंपनियां 100% फ्लश आउट देती हैं, कई कंपनियां 50% करती हैं। हम स्मार्ट वैल्यू फॉर लास्ट 25 ईयर्स 0% फ्लश आउट पे काम करता है। आज अगर आपका, आज क्या डेट है? 10 सितंबर 24 में आपके लेफ्ट में है 600, राइट में है 299। लेट्स से 10 सितंबर 2030 में भी आपका लेफ्ट में है 600, राइट में है 299, यही वाला सेम। और उस दिन भी अगर आप 1 माइल लगा देंगे तो चेक बनेगा। आज नहीं, कल नहीं, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। ऐसा हर कहीं नहीं मिलता है। और कोई भी दूसरी कंपनी जब भी कभी आपको अप्रोच करने की ट्राई करेगी तो वो ये बातें नहीं बताएगी, ये बातें पूछिएगा उनसे। क्योंकि आप अभी तक तो इंडिया में कोई और ऐसा है नहीं जो कि फ्लश आउट ना करता हूं सिवाय स्मार्ट वैल्यू। ये बातें कि बहुत कम लोग जानते हैं, लोगों को पता नहीं होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी सारी मेहनत एक झटके में कंपनी उड़ा लेती है। हमारे यहाँ 10 साल बाद भी चेक बनता है। राइट? तो ऐसा है, इसीलिए हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग एथिक्स एंड बिलीव्स के ऊपर काम करते हैं। और शुरू से ही हमारा ये रहा है कि हम कुछ भी गलत कंपनी में। एक और चीज होती है, बहुत मैं एक छोटा सा कंपैरिजन देता हूँ। आज की डेट में मार्केट में जो कंपनीज काम कर रही है ना, उनका एक हैबिट बन गया है कि जो कंपनियों में लोग काम कर रहे हैं उनको लालच दीजिए और उनको वहां से तोड़ के अपनी कंपनी में ले जाइए। ये भी चल रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, स्मार्ट वैल्यू ने 25 सालों में कभी किसी कंपनी को नहीं तोड़ा है। कभी नहीं। हमारे यहाँ पे एक नॉर्मल बाहर घूमने वाला इंसान आता है, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगते हैं उसको प्रिपेयर करने में। वो प्रिपेयर हो जाता है, फिर वो बोलना भी सीखता है, पहनना भी सीखता है, चलना भी सीखता है, पैसे कमाना भी सीखता है, एक अच्छा विजन लेता है। सो हम लोग ना परवरिश देते हैं। और कई लोग क्या करते हैं, उनकी आदत क्या है, अच्छा इसने परवरिश दे दिया, अब इसको लालच दो। प्रॉब्लम उनकी नहीं है, लालच तो लोग देंगे, लेकिन क्या हमारे एसोसिएट्स उस लालच के ट्रैप में फंस रहे हैं? हाँ, फंस रहे हैं।
तो ये कमी उनकी नहीं है, ये कमी हमारी है, ये कमी आपकी है कि जिस कंपनी ने आपको बनाया, आज उस कंपनी को लोग छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं कुछ छोटे छोटे लालच के लिए। अभी एक, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन एक बहुत ही बड़ा इंसिडेंट आया है सामने। आज से कुछ साल पहले ऐसे ही एक इंसान ने स्मार्ट वैल्यू को छोड़ा था लालच के चक्कर में। जिस कंपनी में वो गए वो कंपनी बंद हो गई, फिर वो किसी और कंपनी में गए, वो कंपनी बंद हो गई, फाइनली वो एक ऐसी कंपनी मिल गई जो गलत तरीके से काम कर रही थी। ठीक है, उस इंसान ने उस कंपनी में काम किया, पैसे भी कमाए, लेकिन जिस दिन कुछ दिन पहले ही रेड पड़ी और वो उसके मालिक को, कंपनी के मालिक को और हमारे उस एसोसिएट को सबको उठा के जेल में डाल दिया और कोई छूटने के चांस भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा फ्रॉड है। और ऐसे ही लोगों की वजह से हमारी जैसी कंपनियों के नाम भी खराब होते हैं, लोग उन्हीं उसी नजरिए से कई बार देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो लालच है ना, शॉर्ट टर्म में आपको फायदा दे सकता है, लेकिन ये डिसाइड आपको करना है कि शॉर्ट टर्म बिजनेस चाहिए या लॉन्ग टर्म बिजनेस चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म चाहिए तो आंख बंद करके स्मार्ट वैल्यू करते रहिए, आपको हर अचीवमेंट मिलेगा, एकदम से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन सब कुछ मिलेगा। तो ये प्रोसेस होता है, मैंने बताया एक प्रोसेस है। जो चीज जल्दी से आपको मिल रही है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ इशू जरूर होगा। अचीवमेंट्स, सक्सेस एक प्रोसेस के बिना नहीं आ सकती है। ओवरनाइट सक्सेस आ रही है तो ओवरनाइट जाएगी भी। कन्हैया कुमार हमारी दिल्ली में बड़ा फेमस हुआ था, जेएनयू, आप लोगों को याद होगा, पता नहीं आप लोग कितना इस पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहते हैं। जेएनयू में नारे लगे थे कुछ साल पहले, जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पे, वहां नारे लगे थे, ओवरनाइट फेम मिल गया, ओवरनाइट फेम मिला। क्या नारे लगा दिए गए कि भारत टुकड़े हो गया, पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं, अब कुछ इस तरह के नारे लगा दिए, एकदम सुर्खियों में आ गया। आज कहां है, क्या हुआ? ओवरनाइट फेम हमेशा लॉस देके जाएगा। कोई भी चीज आसानी से मिल जा रही है तो समझ लीजिए कि वो आसानी से जा भी सकती है, और जो चीज परिश्रम मेहनत करके आती है ना, वो जल्दी जाती नहीं है। सुपर स्मार्ट से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड, गोल्ड से प्लैटिनम, प्लैटिनम से पर्ल, पर्ल से रूबी। जो आज ज्वाइन हुआ और अगले साल रूबी बन गया तो कुछ ना कुछ इशू है। काम करने के तरीके में कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो इस प्रोसेस में बिलीव करिए कि एकदम से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन सब कुछ होगा। ये सोच दिमाग में लेके चलना है, राइट? और किसी भी ट्रैप, किसी भी इसमें नहीं जाना है। जो लालच आता है ना, लालच आएगा, क्योंकि हर कंपनी को स्मार्ट वैल्यू के लोग चाहिए होते हैं, क्योंकि स्मार्ट वैल्यू से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी के लोग कहीं नहीं होते हैं। ये हमारी परवरिश, हमारी कंपनी में हम ऐसा बनाते हैं। अब कुछ लोगों की आदत है, इसीलिए लोग आते हैं, कंपनियां आती हैं, चली जाती हैं, हमारे कुछ लोगों को बर्बाद कर जाती है। जो लोग लालच में टूट जाते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। फिर स्मार्ट वैल्यू का भी रास्ता नहीं बचता है, और फिर कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा होता है, कुछ और कर रहा होता है। जो अच्छा खासा लीडर, कहीं मैंने ठेले तक लगाते हुए देखा है, सीरियसली। मैं यूपी में, मैंने वाराणसी में ठेला लगाते हुए देखा हमारे एसोसिएट को, और मुझे लगा था कि ये वो था जिसका नाम कंपनी में हर कोई जानता था। तो कहने का मतलब ये है कि लालच कोई देने की कोशिश करे, प्लीज यूज योर ब्रेन, टॉक टू योर सीनियर। अगर आपके सीनियर आपको जस्टिफाई ना कर पाए तो कंपनी से बात करिए। कंपनी भी जस्टिफाई ना कर पाए तो आपको आपकी मर्जी जो करना है करिए, लेकिन ब्लाइंडली फेथ मत करिएगा किसी भी XYZ पे। ओके, आगे बढ़ेंगे। मैनेज बाय, नहीं पीछे जाइए। मैनेज बाय सिनर्जी ऑफ हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स विद डिफरेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। हमारी कंपनी में जो हमारा मैनेजमेंट है हाईली क्वालिफाइड है, कई सारे इंडस्ट्री, नेशनल, इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज पे स्टडी करके, काम करके आया हुआ मैनेजमेंट है, और बहुत ही अच्छे तरीके से कंपनी को चलाने के लिए कैपेबल है। मैं खुद, मुझे 17 साल हो चुके हैं स्मार्ट वैल्यू में, 17 ईयर्स। अभी लास्ट 17 अगस्त को मेरे को 17 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं। तो ये जर्नी है, चल रही है। 25 ईयर्स का टाइम इंडिया जैसे देश में, भारत जैसे देश में आसान नहीं है बिताना। हमारे यहाँ पे किसी के पास नॉलेज हो ना हो, ओपिनियन सबके पास होता है, करेक्ट? और ऐसे देश में 25 साल बिताना बहुत बड़ी बात है, जहाँ पर
किसी से भी जाके बात करो, अरे जोड़ने वाला काम नहीं, उसको पता ही नहीं है क्या है, उसको पता ही नहीं है क्या है, बस उसके पास ओपिनियन है। आप देख लीजिए, अपनी फैमिली में देख लीजिएगा, कोई डायरेक्ट सेलिंग को सही से जानता भी नहीं होगा, लेकिन ओपिनियन विद इन सेकेंड्स आ जाएगा। तो ऐसे देश में जहां ओपिनियन इतने ज्यादा हैं, हम 25 ईयर्स से आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आगे बढ़िए दोस्तों। स्मार्ट वैल्यू का मिशन क्या है? स्मार्ट वैल्यू कहता है कि हम स्मार्ट वैल्यू इज डेडिकेटेड टू स्प्रेडिंग लिटरेसी नॉलेज इन द सोसाइटी एंड हेल्प पीपल चूज वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स फॉर हेल्दी एंड बेटर लिविंग। यानी कि हम सोसाइटी में लोगों को वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स को चूज करने में उनकी हेल्प करते हैं और उनको लिटरेसी यानी कि उनको साक्षर बनाने के लिए, उनको एजुकेटेड बनाने के लिए हमारे एफर्ट्स चलते रहते हैं। एजुकेशन डज नॉट मीन ओनली कंप्यूटर कोर्सेज, योर स्कूल एजुकेशन, योर कॉलेज एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स अ लॉट मोर देन दैट। एजुकेशन इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। एजुकेशन में आपका व्यवहार भी आ जाता है, आपकी हर चीज़ एक एजुकेशन ही है। कुछ भी अच्छा जो आप करते हैं या अच्छा नहीं करते हैं, वो लैक ऑफ एजुकेशन ही करते हैं। तो हम इस तरह से एक मिशन लेके चलते हैं कि इस देश के यंगस्टर्स को, लोगों को हम लिटरेसी दें उनको, और साथ में उनको वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स दे लेने में मदद करें। नेक्स्ट, हमारा विजन क्या है? टू बी ए रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ऑफ स्मार्ट पीपल हु ऐड वैल्यू अक्रॉस जनरेशंस। यानी कि एक ऐसी कंपनी बनना है स्मार्ट लोगों की जो लाइफ में वैल्यू एडिशंस करे, जनरेशन टू जनरेशन। तो ये सोच लेके हम चल रहे हैं। नेक्स्ट, 25 ईयर्स 25 ईयर्स के सेलिब्रेशन हमने थाईलैंड लास्ट ईयर 23 अक्टूबर 23 थाईलैंड हमने वहाँ से स्टार्ट किया था, और अभी कंटिन्यूएशन में हम चल रहे हैं। बहुत सारे इनिशिएटिव हमने लिए हैं 25 साल के सेलिब्रेशन में। सिल्वर जुबली, 25 ईयर्स मीन्स सिल्वर जुबली। नेक्स्ट दोस्तों, बहुत सारे अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स मिले हुए हैं स्मार्ट वैल्यू को। क्या क्या है वो आपको मैं क्विकली थोड़े बहुत दिखा देता हूँ। नेक्स्ट, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ब्रांड अवार्ड दुबई में मिला था। इंडियाज 500 बेस्ट एमएसएमई अवार्ड, ये मैंने खुद रिसीव किया था, दिल्ली में विज्ञान भवन है, वहाँ पर हमने 5 कैटेगरीज में अप्लाई किया था। एमएसएमई अवार्ड है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अवार्ड है। 5 कैटेगरीज में अप्लाई किया था, और मेरे पास वो वीडियो है कि मैं 5 की 5 कैटेगरी बैक टू बैक स्मार्ट वैल्यू विनर बना था। उसके बाद इंडियाज लीडिंग ब्रांड अवार्ड, इंडिया सिग्नेचर ब्रांड, मेक इन इंडिया अवार्ड, उसके बाद कोविड वॉरियर अवार्ड, जीएमपी फिटनेस एंड न्यूट्रिशन अवार्ड। नेक्स्ट, ये है वो 5 एमएसएमई अवार्ड जिसकी मैं बात कर रहा था। नेक्स्ट, उसके अलावा आपकी कंपनी 2 टाइम्स वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्ड करती है। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था 25 दिसंबर 2018 में कोलकाता में, जहां पे हमने 8000 एसोसिएट्स को एक शेप में खड़ा करके, हेलमेट की शेप में, और एक कैप्चर लिया था और ये मैसेज दिया था पूरे वर्ल्ड को कि हेलमेट पहनना कितना ज़रूरी होता है। करेक्ट? तो ये जो आप देख रहे हैं हेलमेट शेप, ये 8000 स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट्स हैं जो इस शेप में खड़े हैं, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड अनाउंस हुआ था। और आप देख पा रहे हैं जो अनाउंसमेंट है वो भी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, और जो अवार्ड है वो भी दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, उसके बाद ये दूसरा हमने 2019 में बनाया था। वाटर, पानी की कमी को देखते हुए, वाटर स्कैर्सिटी को देखते हुए हमने दिल्ली के अंदर में एक रिकॉर्ड बनाया। दुनिया की सबसे बड़ी वाटर ड्रॉप को बना के हमने मैसेज दिया कि पानी बचाना कितना ज़रूरी है। देखिए, जिस स्टेट में पानी है वहाँ तो बहुत है, लेकिन जहाँ नहीं है ना, मैं पूरे इंडिया में ट्रैवल करता हूँ और मैं जानता हूँ कि जब भी मैं कहीं कोई शहर क्रॉस करता हूँ तो हर नदी लगभग सूखी हुई मिलती है, पानी ना के बराबर होता है। मैं दिल्ली से हूँ, हमारे यहाँ पे जमुना बहती है, पानी नहीं है उसमें। तो ऐसा हाल ऑलमोस्ट हर जगह है। तो पानी को बचाना, और पैरेलली क्या होता है, जहां पर है वहां पर लोग पीने के पानी से 2-2 घंटे गाड़ियां धोते हैं। गलत बोल रहे हो तो बताइए। पाइप लगा के जब तक हमारा मन नहीं भरेगा तब तक गाड़ी धोएंगे। होता है कि नहीं होता है? पानी कितना वेस्ट करते हैं हम। नहाने के लिए 1-1.5 बाल्टी पानी बहुत होता है, लेकिन हम शावर चला के जब तक नहाएंगे जब तक हमारा मन नहीं भरेगा। वो पानी कहाँ जा रहा है? गटर में जा रहा है। सो छोटी छोटी इनिशिएटिव लेके हम पानी बचा सकते हैं, जो आई थिंक हम सबको बिना किसी को बताए कोशिश करते रहनी चाहिए कि कैसे पानी को बचाएं अपने पर्सनल लेवल पे भी। तो ये हमने मैसेज दिया, एक और विश्व रिकॉर्ड बनाया हमने। नेक्स्ट, 42 मीडिया हाउसेस ने हमारे इस दिल्ली वाले इवेंट को कवर किया था। 42 इंक्लूडिंग आज तक 42 मीडियाज वहाँ पे आई थी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू,
हर लैंग्वेज में थी और ब्रॉडकास्ट मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारी मीडिया आई थी। दोस्तों ये जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेट है जो कहता है कि हम स्मार्ट वैल्यू समय पे अपने टैक्सेस को जमा करके एक स्ट्रॉन्ग इंडिया को बनाने में अपना रोल निभा रहे हैं। और अभी ये दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत छोटा छोटा है, नहीं तो मैं पढ़ के सुना देता आपको। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का दिया हुआ सर्टिफिकेशन है, हम अपने टैक्सेस को टाइम पे भरते हैं उसके लिए। नेक्स्ट, ये मैं नहीं बताऊंगा तो आपको कभी क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि सर क्या हम अपनी कंपनी का टैक्स भरते हैं, लेकिन हम भरते हैं। तो मैं दिखा रहा हूं कि ये पॉइंट हर कोई नहीं बताता है, हम बता रहे हैं। ये यूपी और बिहार का है जो लास्ट ईयर मिला था हमें। नेक्स्ट, उसके अलावा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वर्ड होता है। हर कंपनी की एक समाज के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ ना कुछ अपनी सोसाइटी के लिए करता रहे। स्मार्ट वैल्यू कुछ नहीं, बहुत कुछ करता है। तो कुछ हाइलाइट्स मैं आपको दिखाता हूं। यस, नेक्स्ट, हम क्या क्या तरह की एक्टिविटीज ज्यादातर करते हैं? हम करते हैं प्लास्टिक यूज ना करने के लिए एक्टिविटी करते हैं, पेड़ों को बचाने के लिए एक्टिविटी करते हैं, रोड सेफ्टी हेलमेट पहने आप लोग, इसके लिए हम एक्टिविटी करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप्स करते हैं, हेलमेट अवेयरनेस करते हैं, तंबाकू यूज नहीं करना चाहिए इसके लिए एक्टिविटी करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि विमेन एम्पावरमेंट, ऐसी एक्टिविटीज हम लगातार करते रहते हैं। मैं जो अभी आपको दिखाऊंगा, मैं स्मार्ट वैल्यू 25 साल से सब कर रहा है, मैं 25 साल का नहीं दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा सिर्फ मार्च से अभी तक, और वो भी बहुत शॉर्ट और कम पिक्चर्स में। नेक्स्ट, ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये बिहार में, इसमें हर फोटो में आपको पुलिस वाले दिखेंगे। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, आपकी फैमिली में कोई किसी का है पुलिस में है कोई फैमिली मेंबर? नहीं है, ओके। क्या होता है ना, पुलिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसकी रिस्पेक्ट हम सिर्फ तब करते हैं जब वो हमें सड़क पर पकड़ लेता है। नहीं पकड़ा होता है ना, तो हम उसको देख के दो शब्द बोलते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। दो पुलिस वाले सड़क पे खड़े होकर अगर बात कर रहे हैं तो कहेंगे देखो देखो काम नहीं कर रहे अपना, चाहे वो बेचारे पूरे दिन काम कर रहे हो, 2 मिनट के लिए बात करने गए होंगे, उतने पे हम कमेंट कर देते हैं। लेकिन वही जब आपकी बाइक या कार पकड़ लेता है तो अंकल, सर, अगली बार नहीं होगा, हम पैरों पे गिरने को तैयार हैं। जबकि हम ये नहीं समझते कि वो हमें सड़क पे क्यों पकड़ रहा है। आप सही रहो ना, कोई पकड़ेगा ही नहीं आपको, आपके कागज पूरे रखिए, आप रूल्स फॉलो करिए। तो एक ऐसा डिपार्टमेंट जिससे लोग डरते बहुत हैं और समझते कम है। तो स्मार्ट वैल्यू ने डिसाइड किया है कि 2024-25 के पूरे साल हम पुलिस वालों के साथ मिलकर सड़क पे काम करेंगे, एक्टिविटीज करेंगे, और हम दिखाएंगे कि पुलिस से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छा करेंगे तो वो आपके साथ डबल अच्छा करेंगे। करेक्ट? ये जो आप देख पा रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसके अंदर वो फिगर मेंशन नहीं है, मेरे पास फिगर है। अभी तक मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 6 महीने में हमने 150 से ज्यादा एक्टिविटीज पूरे इंडिया में करी हैं, जिसमें 150 एक्टिविटीज, एग्जैक्टली 150 एक्टिविटीज हमने पूरे इंडिया में करी हैं, जिसमें लगभग 260 पुलिस ऑफिसर्स स्मार्ट वैल्यू के एक्टिविटीज में आए हैं, पार्टिसिपेट किया है, जिसमें कांस्टेबल भी है, जिसमें सब इंस्पेक्टर भी है, जिसमें इंस्पेक्टर भी है, जिसमें आर्मी ऑफिसर भी है, जिसमें फ्रीडम फाइटर भी है, जिसमें सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी है, जिसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के कमांडेंट्स भी हैं। तो सीनियर से जूनियर लेवल के हर तरह के पुलिस ऑफिसर स्मार्ट वैल्यू के बारे में, स्मार्ट वैल्यू के साथ में आके एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किए, स्मार्ट वैल्यू के लिए वीडियो रिकॉर्ड किए, यानी कि अच्छा बोले, स्मार्ट वैल्यू के काम को सराहा। और ये दिखाता है कि 250 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर्स आज हमारे प्लेटफॉर्म पे आके एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर काम किए सड़क पे। मैं अभी दिखाता हूँ फोटोज में आपको। आप देखिए, ये एक सड़क पे ट्रैफिक मैनेज करने वाला कांस्टेबल है। इस चेहरे पे कभी इतनी खुशी नहीं देखी होगी, सड़क पे तो नहीं देखी होगी एटलीस्ट। एक माला पहनाने से, एक प्रोडक्ट की बास्केट दे देने से, एक शॉल पहनाने से इनको कभी कोई इज्जत नहीं देता है। डर में सब देते हैं, वैसे कोई नहीं करता है। वो स्मार्ट वैल्यू ने स्टार्ट किया। ये फोटो भी बिहार की है, ये फोटो भी बिहार की है, जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत पुलिस ने आके स्पीच दी थी। करेक्ट? उसके बाद ये है इंदौर की फोटोज, यहाँ पर ये जो ऑफिसर है, मैं इनका नाम याद है मुझे,
सब इंस्पेक्टर मोहिनी यादव, क्योंकि ये अब स्मार्ट वैल्यू को इतना पसंद करने लगी है कि जब हमारे स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट जाते हैं, मैडम एक्टिविटी करना है, कहती है गर्मी बहुत है, पहले जूस पियो, सबके लिए जूस मंगाती है। पुलिस वाले आपको जूस पिलाए, कभी सुना है ऐसा? वो आपका जूस निकाल देते हैं। लेकिन देखिए स्मार्ट वैल्यू की पावर, जब आप अच्छा करेंगे तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे, बड़े बड़े लोग जुड़ेंगे। आप गलत करेंगे तो यही लोग आपको सीधा भी कर देंगे। ये कटक उड़ीसा की फोटो है, हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया था। ये भी उड़ीसा की फोटो है। ये अगेन इंदौर की फोटोज हैं। नेक्स्ट बिहार, ये दिल्ली की है, लाजपत नगर की। ये रतलाम की है। ये आईपीएस ऑफिसर है जो बीच में खड़े हैं ना, भोपाल के आईपीएस ऑफिसर है। उसके बाद ये अलग एक्टिविटी है, ये ब्लड डोनेशन कैंप हो गया। नेक्स्ट, मैं बहुत थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा नहीं, कोई 12 या 13 GB का डाटा है सिर्फ फोटोज का। तो समझ लीजिए, मतलब हर एक्टिविटी में 10 फोटो भी खींची होंगी तो कितना, 150 इंटू 10 1500, या मेरे पास है बहुत पिक्चर्स हैं तो सारी नहीं दिखा सकता। और एज ऑन डेट मार्च से लेकर अगस्त तक 74 मीडिया में कवरेज आई है स्मार्ट, 74 मीडियाज में स्मार्ट वैल्यू की कवरेज आई है। मैं 74 तो आपको नहीं दिखा सकता, कुछ सिलेक्टेड आपकी स्क्रीन पे 4-5 फोटोज दिखा देता हूँ। आप कंटेंट अपने आप पढ़ लीजिए, जो स्मार्ट वैल्यू एक्टिविटी करती है और वो एक्टिविटी मीडिया में आती है, वो सब आपने अपनी देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे। हर जगह स्मार्ट वैल्यू का नाम आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, ये सब है, छोटे न्यूज़पेपर, बड़े न्यूज़पेपर, हर तरह से। नेक्स्ट, तो ये कुछ है, डिटेल में चाहिए होगा तो मैं सारा डेटा भेज दूंगा आप लोगों को आपके सीनियर के थ्रू। 74 मीडिया कवरेजेस है और मोर देन 250 पुलिस ऑफिसर्स आज हमारे आए हैं प्लेटफॉर्म पे। हुगली कर्नाटका में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसे एसपी बोलते हैं, उन्होंने आके स्मार्ट वैल्यू के बारे में अच्छा बोला, स्मार्ट वैल्यू के साथ में प्लांटेशन किया। और आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट फिलॉसफी क्या है स्मार्ट वैल्यू की। हमारे प्रोडक्ट्स में हमारी फिलॉसफी क्या रहती है? पहली चीज़ हाई क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, वैल्यू फॉर मनी, हर एज ग्रुप के लिए और हर इनकम लेवल के लिए। ये 4 फिलॉसफी पे हम काम करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, क्वालिटी एश्योरेंस 100% आपको मिलता है, क्वालिटी में कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज आपको देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट, हमारे कुछ ब्रांड्स हैं। स्मार्ट वैल्यू तो एक नाम है, स्मार्ट वैल्यू के अलावा स्मार्ट वैल्यू के अम्ब्रेला के अंडर में ली मार्ट, एग्रोलाइजर 82, एग्रोवीरा प्लस, नर्चर, नरिश, नेचुरल्स, ये सारे ब्रांड्स हैं। और ली मार्ट क्या है? ली मार्ट एक फ्रेंचाइजी मॉडल है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन स्मार्ट वैल्यू के साथ साथ में इतने सारे ब्रांड जुड़े हुए हैं, नरिश है, नर्चर है, एग्रोवीरा, एग्रोलाइजर, नेचुरल्स, ये सारे हमारे ब्रांड्स हैं। नेक्स्ट, आइए थोड़ा प्रोडक्ट कैटेगरीज को समझते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस हमारी जो कैटेगरी है, सारे प्रोडक्ट्स न्यूट्रास्यूटिकल होते हैं, हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स नहीं बेचते। नोनी, कोकम नोनी, प्रीमियम नोनी गोल्ड, प्रोटीन, सोया प्रोटीन, चॉकलेट प्रोटीन, वनीला, उसके बाद मास प्रोटीन, उसके अलावा एनर्जी रश, आंवला, एलोवेरा, स्पाइरुलिना, मोरिंगा, कैल्शियम, नीम, गिलोय, गार्लिक, अश्वगंधा और आपका स्पाइरुलिना, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में आते हैं। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात करें तो हमारे हैं टूथपेस्ट है, सोप है, हैंड वॉश है, फेस वॉश है, स्क्रब है, रेड अनियन हेयर ऑयल है, हमारा भृंगराज ऑयल है, हेयर टॉनिक, 3 तरह के ऑयल है हमारे पास में। उसके अलावा लोशन है, तो ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लिप बाम है, ये सब हमारे पर्सनल केयर कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, ब्यूटी केयर में जाएंगे तो फेशियल किट है, उसके बाद क्लिंजर, लास्ट ईयर जो हमने लॉन्च किया, क्लिंजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, एंटी एजिंग क्रीम, इंस्टेंट ग्लो फेस पैक और अंडर आई क्रीम, ये कुछ प्रोडक्ट्स हमने लास्ट ईयर लॉन्च किए। उससे पहले फेशियल किट था। इस साल भी हम कुछ प्रोडक्ट्स ब्यूटी में लाने जा रहे हैं, मैं बताऊंगा उसके बारे में आपको। फिर होम केयर पे आते हैं तो स्मार्ट वॉश, डिटर्जेंट पाउडर है, स्मार्ट शाइन है, बर्तन मांजने का साबुन और हैंड वॉश, ये हमारे होम केयर कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल में जाएंगे तो सूट लेंथ है, टाई है, ट्रैवल बैग है, रिस्ट वॉचेस हैं। एग्रीकल्चर में जाएंगे तो एग्रोवीरा है, उसके बाद एग्रोलाइजर है, स्मार्ट कवच है, और अभी एक और एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हमने रिसेंटली लॉन्च भी किया है। नेक्स्ट, एंड देन एजुकेशन बुक्स एंड डीवीडीज, फूड एंड बेवरेजेस, स्पाइसेस, इम्यूनिटी, शहद, चाय पत्ती,
ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे कैटेगरी में आते हैं। तो ये सारे पूरे जैसे मैंने बताया हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, लाइफस्टाइल, एग्रीकल्चर, ब्यूटी केयर, इन सभी कैटेगरीज में मल्टीपल प्रोडक्ट्स आज स्मार्ट वैल्यू के पास में मौजूद हैं। टोटल देखें कितने हैं तो मोर देन 140 प्रोडक्ट्स आज हमारे रेंज के अंदर, हमारे किटी के अंदर मौजूद हैं स्मार्ट वैल्यू के खुद के प्रोडक्ट्स। और खुद के प्रोडक्ट्स में क्यों बोलता हूं कि जब भी कोई स्मार्ट वैल्यू का प्रोडक्ट्स को पलट के देखेंगे ना, उसके पीछे एक लाइन लिखी रहती है, टू बी सोल्ड एक्सक्लूसिवली थ्रू स्मार्ट वैल्यू एसोसिएट्स, कि ये प्रोडक्ट आपको सिर्फ स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट्स को ही बेचने की परमिशन दी जाती है, कोई और इसको नहीं बेच सकता है, ओपन मार्केट में कोई इसको नहीं बेच सकता है, ये राइट सिर्फ स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट्स का ही है, उनको ही हमने दिया हुआ है। नेक्स्ट, उसके अलावा नेटवर्क की बात करें तो हमारे पास smartdirect.in हमारी वेबसाइट है, जहां पर जाकर आप Amazon और Flipkart की तरह अपने घर पे डिलीवरी मंगा सकते हैं प्रोडक्ट्स को बुक करके। तो अगर आपके घर के आसपास में ब्रांच नहीं है, लीमार्ट नहीं है, तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप smartdirect.in पे जाके प्रोडक्ट्स को बुक करके आप उसकी डिलीवरी अपने घर पे मंगा सकते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं स्मार्ट वैल्यू अपॉर्चुनिटी। स्मार्ट वैल्यू से क्या, स्मार्ट वैल्यू क्या देता है आपको, स्मार्ट वैल्यू क्या देता है, आइए क्विकली थोड़ा सा समझते हैं। एक एक्स्ट्रा इनकम। मैंने देखा है स्मार्ट वैल्यू में हमारे एसोसिएट्स कई बार क्या होता है ना, जॉब जो इंसान करता है ना, उसको थोड़ा क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जॉब करने वाले हैं, हम बिजनेस करने वाले हैं। नहीं, जॉब करने वाला भी हमारा एसोसिएट बन सकता है। क्या जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं सब सेटिस्फाई हैं अपनी सैलरी से? no. और अगर किसी की सैलरी लेट से 50,000 रुपए है और उसको 20,000 रुपए और कमाने का मौका मिल जाए स्मार्ट वैल्यू से, तो उसके लिए कोई परेशानी थोड़ी होगी। तो फुल टाइमर्स के लिए तो है ही, लेकिन हर उस इंसान के लिए भी है जो एक एक्स्ट्रा इनकम की तलाश में है, उसको भी स्मार्ट वैल्यू आप दे सकते हैं। उसके अलावा एक ऐसा बिजनेस जिसमें कोई रिस्क नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू में बताया, आप स्मार्ट वैल्यू में आते हैं, आप ज्वाइनिंग का कोई पैसा नहीं देते, आपकी आईडी का जो आईडी लगती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वेबसाइट पे जाइए, आईडी लग जाएगी, काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 100 माइल्स आपको प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं कमीशन को कमाने के लिए। कमीशन चाहिए तो 100 माइल्स का प्रोडक्ट आपको लेना पड़ता है, और वो 100 माइल्स का प्रोडक्ट लेने के लिए आपको 15,000, 12,000, 14,000 जो भी अमाउंट लगे, लेकिन जो पैसा आपने खर्च किया उसका प्रोडक्ट आप ही के घर में जाता है। तो बिजनेस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट है उसमें रिस्क कैसा? उसमें रिस्क तो है ही ना कि मैंने 10 लाख रुपए लगा दिए, अब मेरे पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे। जब आपने लगाया ही नहीं तो वापस नहीं भी आएगा तो क्या फर्क पड़ता है? तो स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस रिस्क फ्री बिजनेस है, फ्लेक्सिबल बिजनेस है। आप 8 घंटे जाके कहीं बैठना नहीं है, कोई जॉब नहीं करनी है, आप 2 घंटे भी काम कर सकते हैं, 4 घंटे भी कर सकते हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, कंप्लीटली डिपेंड ऑन यू। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी देता है स्मार्ट वैल्यू का बिजनेस। प्रोडक्ट्स प्राइड, जिस तरह के प्रोडक्ट्स को हम मार्केट में देते हैं, लोगों की स्वास्थ्य को, हेल्थ को अच्छा करते हैं, इसमें प्राइड होता है कि हाँ, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो हम दवाइयाँ नहीं बेच रहे हैं, हम लोगों की हेल्थ ऑर्गन्स खराब नहीं कर रहे हैं, जूसेस के माध्यम से, सप्लीमेंट के माध्यम से हम उनकी स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद कर रहे हैं। तो ये एक अलग लेवल का प्राइड होता है। कनेक्टिंग एंड केयरिंग कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो आपसे सिर्फ ये उम्मीद नहीं करती कि तुम हमें बिजनेस दो, हम तुम्हें पैसा देंगे। नहीं, हम आपको सिखाएंगे, हम आपको अच्छा इंसान बनाएंगे, हम आपको इनकम करना भी सिखाएंगे, वो भी बिना कोई गलत काम किए। हम आपको बड़ा इंसान बनाएंगे, हम आपको ऐसा इंसान बनाएंगे जहाँ पे जिसकी इज्जत घर में भी हो, घर से बाहर भी हो। तो ऐसा माहौल, ऐसा एटमोस्फेयर नॉर्मल कंपनीज में नहीं मिलता है, इसीलिए कनेक्टिंग एंड केयरिंग कंपनी है। पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट दोनों ही यहाँ मिलते हैं। प्रोफेशनली भी आप एक अच्छे इंसान बनते हैं और पर्सनली भी आपके स्किल्स को हम डेवलप करते हैं ताकि यू शुड बी अ कंप्लीट मैन और अ वुमन, आप एक कंप्लीट मैन और वुमन बन सकें। तो ये सारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जो स्मार्ट वैल्यू से मिलता है। नेक्स्ट, 7 तरह होते हैं स्मार्ट वैल्यू, 7 तरह से स्मार्ट वैल्यू में इनकम आती है दोस्तों। सबसे पहले रिटेल इनकम। रिटेल इनकम, आपने एक प्रोडक्ट नोनी लिया, नोनी का एसोसिएट प्राइस कितना है? लेट्स से 1500 रुपए, एमआरपी कितना है? 2000 रुपए, ठीक है। आप एसोसिएट हैं इसलिए आपको एसोसिएट प्राइस में मिला,
जो एसोसिएट नहीं है उसको एसोसिएट प्राइस के लिए वो एलिजिबल नहीं है, उसको क्या मिलेगा? एमआरपी। तो अगर आप एसोसिएट हैं, आपने 1500 रुपए का नोनी लिया और किसी को 2000 में बेच दिया एमआरपी के प्राइस तक, तो 500 रुपए का इनकम आपका है। अब आप उसको डिस्काउंट दे दीजिए, बोलिए नहीं हम आपको 1900 का दे देंगे, तो 400 रुपए की इनकम आएगी आपको। आप 1800 का बेचिए तो 300 की इनकम आएगी। कहने का मतलब है कि हर प्रोडक्ट पे एमआरपी और एपी होता है और उसका जो बीच का डिफरेंस होता है वो आपका होता है, वो हमने आपके लिए बनाया है, उसको कमाइए। ये कहलाता है रिटेल इनकम। उसके बाद आता है क्वांटिटी वॉल्यूम डिस्काउंट। क्वांटिटी वॉल्यूम डिस्काउंट क्या होता है? कॉम्बो में डिस्काउंट। आप एक प्रोडक्ट 5 लेते हैं तो आपको 500 रुपए का प्रोडक्ट है, 5 लिया 2500, लेकिन आपने कॉम्बो में लिया तो 2000 का मिल गया। होता है ना, कॉम्बो डिस्काउंटेड होता है, तो वो भी तो एक तरह की इनकम है। उसके बाद रेफरल इनकम। जब आप 2:1 का रेशो मेंटेन करते हैं, किसी को रेफर करते हैं, वो बिजनेस में आता है, 100 माइल्स लेता है, आपका 2:1 का रेशो मेंटेन होता है और आपसे आपका इंसेंटिव इशू होता है, रेफरल इनकम। परफॉर्मेंस इंसेंटिव, जिसे आप आसान भाषा में बोनस कहते हैं। आपका लेवल बनता है, हर लेवल पे बोनस आपको मिलता है, वो आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। करेक्ट? कितना मिलता है? सुपर स्मार्ट का बोनस हमने लॉन्च कर दिया है, 10,000 रुपए से स्टार्ट होके फिक्स बोनस प्रिंस लेवल तक मिलता है 39 लाख रुपया साल का। अगर कोई प्रिंस है तो उसको साल में कितना मिलेगा? बोनस कितना मिलेगा? 39 लाख। उसके ऊपर वेरिएबल रहता है, फिक्स्ड प्रिंस तक, उसके ऊपर वेरिएबल कितना मिलता है? किसी को 75 लाख मिलता है, किसी को 60 लाख मिलता है, किसी को 55 लाख में मिल जाता है। तो डिपेंड करता है कैलकुलेशन क्या वेरिएबल में कितना जा रहा है, लेकिन प्रिंस तक फिक्स होता है। फिर लीमार्ट अगर आप ओपन करते हैं, लीमार्ट कोई भी चलाता है तो उसको लीमार्ट पे कमीशन आता है, वो भी एक इनकम है। उसके बाद रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। आपको जब आप कोई लेवल बनाते हैं तो पिन सर्टिफिकेट मूवमेंट तो मिलता है। आप रूबी बनते हैं, आपको कंपनी की तरफ से नेशनल टूर पे जाने का मौका मिलता है। आप अगर अपने पैसों से घूमने जाएं गोवा, कितने पैसे खर्च होंगे अंदाजन? 10-15 हजार, 40-50, 10,000 15,000 मान के चलो तीन दिन के लिए। बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना खर्च करते हैं, बाकी 10-15 हजार में हो जाएगा, 15,000 पकड़ लीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप कंपनी से क्वालिफाई करते हैं तो पैसा कंपनी देती है। जब आप सफायर बनते हैं तो आप इंटरनेशनल टूर क्वालिफाई करते हैं। अब उस थाईलैंड जाने के लिए 50,000 लगे, 60,000 लगे, 70,000 लगे, आपको नहीं देना है, कंपनी देगी। आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। फ्लाइट से कंपनी लेके जाएगी, बढ़िया फ्लाइट से, वहां पे कम से कम 4 स्टार कैटेगरी होटल में रहना, खाना, घूमना, साइट सीइंग, सब कुछ कंपनी के खर्चे में। जब आप सफायर बनते हैं तो वो इनकम भी तो इनकम है। नहीं तो अपनी जेब से 15,000 रुपये, 50,000, 60,000 रुपये खर्च करने पड़े तो आपकी जेब खाली होगी ना। लेकिन जब आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जेब खाली नहीं होती, कंपनी की जेब खाली होती है। तो और हम कहते हैं हमारी जेब खाली करवाइए, और उसको अपनी जेब खाली करवाने के लिए हम लेवल के साथ साथ में ऑफर भी देते हैं, फिर भी आप लोग नहीं क्वालिफाई कर पाते। उसके बाद ऑफर्स, एसपीएल ऑफर्स आते हैं, इंटरनेशनल नेशनल टूर जाने का मौका मिलता है, अलग अलग तरह के ऑफर्स हम लाते रहते हैं। तो ये भी एक इनकम होती है, क्योंकि अगर आप लेट्स से कोई इंटरनेशनल टूर आज के में थाईलैंड भी अगर जाते हैं ना, कम से कम 60,000 रुपये आपको चाहिए ही चाहिए, 60,000 रुपये कम से कम चाहिए, विदाउट शॉपिंग के, सिर्फ आना जाना रहना खाना घूमना फिरना इसके। लेकिन जब कंपनी आप ऑफर क्वालिफाई करते हैं तो कंपनी लेके जाती है, तो वो पैसा कंपनी खर्च करती है, तो ये भी इनकम है। तो ये 7 तरीके की इनकम है। भैया चला गया, स्क्रीन चली गई, ओके आ गया। तो ये 7 तरीके की इनकम होती है। इसके अलावा मैंने वो तो जोड़ा ही नहीं, जो आपके लीडर्स आपको ऑफर देते हैं, वो भी ऑफर देते हैं, वो भी इनकम होती है। तो ऐसे जोड़े तो बहुत सारी इनकम हो जाती है। नेक्स्ट, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आगे बढ़िए। लीमार्ट का क्या मतलब है समझिए। स्मार्ट वैल्यू के 26 ब्रांचेस पूरे इंडिया में हैं। हमने कहा कि जब इतने सारे लोगों को और इतनी छोटे छोटे जगह पर सर्विसेज देनी है तो 26 ब्रांचेस से काम नहीं चलेगा। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि रीचेबिलिटी बढ़े, लेकिन हर गली में ब्रांच भी नहीं खोल सकते। तो हमने फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट किया लीमार्ट। आज
हमारे लीडर्स एक क्राइटेरिया फॉलो करते हुए हमसे लीमार्ट लेते हैं, अपने लोकल एरिया में चलाते हैं, और ब्रांच के साथ साथ में लीमार्ट का भी एक अपना नेटवर्क बन चुका है जहां से प्रोडक्ट्स परचेज किया जा सकता है, जहां पे अपने कस्टमर के डॉक्यूमेंट दिए जा सकते हैं, जहां पर रिन्यूअल कराया जा सकता है, सारी फैसिलिटी वहां मौजूद होती है। ठीक है, आज लीमार्ट अकेला 100 करोड़ का ब्रांड है। मैं स्मार्ट वैल्यू छोड़ दीजिए, मैं लीमार्ट की बात कर रहा हूं। लीमार्ट ने पिछले साल 98.8 करोड़ का बिजनेस किया था, तो अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ सिर्फ लीमार्ट करता है। ठीक है, तो आज कितनी लीमार्ट्स हैं? आज हमारे पूरे इंडिया में एक्टिव लीमार्ट की बात करता हूं तो 250 से ज्यादा लीमार्ट्स एक्टिव हैं, यानी कि 26 ब्रांचेस, 250 लीमार्ट्स, और फिर भी कुछ बच जाए तो smartdirect.in। फिर भी कुछ बच जाए तो smartdirect.in। आगे बढ़िए, नेक्स्ट। ओके, पिन सर्टिफिकेट मोमेंटो के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि पिन मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है, मोमेंटो मिलता है, नेशनल टूर मिलता है, इंटरनेशनल टूर मिलता है, और एक लेवल तो ऐसा आता है जब हम आपको डायमंड बनते हैं, डायमंड के बाद एक्सोटिक टूर मिलता है। एक्सोटिक मतलब देखिए, एक होता है इंटरनेशनल टूर, सफायर से लेके सफायर और एमरल्ड कहाँ मिलता है? थाईलैंड। फिर जब आप डायमंड बनते हैं तो पूरे दुनिया में कोई भी कंट्री में हम घुमाने लेके जाते हैं। कहाँ कहाँ लेके गए हैं मैं आपको दिखाऊंगा। तो उसके बाद उसमें पहले एक सिंगल को मिलता है, फिर वाइफ के लिए मिलता है या हस्बैंड के लिए मिलता है, फिर बच्चों के लिए मिलता है। तो जितना लेवल बढ़ता जाता है पूरी फैमिली को इंटरनेशनल टूर कंपनी कराती है। उसका खर्चा एक एक टूर का आता है 1.5 लाख 2 लाख रुपए का एक आती है। नेक्स्ट, हमारे लेवल्स आप सबको पता होगा। अच्छा, कितने लोगों को लेवल्स याद है? सारे याद है? एक बार बैक करिए, सुनाइए। हाँ बताइए। मैं कह रहा हूं कब अचीव होगा वो बात की बात है, याद करने में क्या हो रही है? अपनी लेवल है ना, जब तक दिमाग में छपेगा नहीं तब तक अचीव कैसे होगा? आगे बढ़िए, देखिए आपने क्या छोड़ा। आपने छोड़ा एलीट एम्बेसडर, करेक्ट। पहला लेवल होता है स्टार्ट सुपर स्मार्ट, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पर्ल, रूबी, सफायर, एमरल्ड, डायमंड, क्राउन, प्रिंस, इंपीरियल किंग, एस एम्बेसडर, एलीट एम्बेसडर, रॉयल एम्बेसडर, किंग्स क्लब, एम्परर्स क्लब, यूनिवर्स क्लब। कोई बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए एटलीस्ट। रट्टा ही मार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे एक लीडर हैं शिवानंद जी हैं, आप लोगों ने सुना होगा उनको। उनका मैं एक बार झारखंड में वर्कशॉप कर रहा था, रांची में। उनका बेटा है, इतना बड़ा होगा, 6-7-8 साल का, 7 साल का होगा। वो स्पेशली वर्कशॉप में आया, माइक पकड़ा और सारे लेवल्स, अभी तो स्कूल में पढ़ रहा है, उसने सारे लेवल सुनाए और हर लेवल का क्या क्राइटेरिया है वो सुनाया। उस बच्चे का पैशन देखिए, वो कह रहा स्कूल में नहीं जाना होगा तो नहीं जाएंगे, आज वर्कशॉप में जाना है। इतना सा बच्चा, मेरे पास वीडियो था उसका, मैं अभी ढूंढ के भेजूंगा किसी आप लोगों को, देखिएगा। उसने क्राइटेरिया के साथ में सारे लेवल सुनाए, जबकि उसकी फैमिली की तरफ से कोई अभी बच्चा, इतना सा तो बच्चा है वो, उसको किसी ने नहीं बोला, लेकिन उसका पैशन है, राइट। तो आपको भी याद होना चाहिए लेवल, ठीक है। नेक्स्ट, 2024-25 में हमने क्या किया? हमने नया रिटेल क्लब का ऑफर लॉन्च किया। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने इस साल का रिटेल क्लब क्वालिफाई कर लिया है? 50 माइल्स, 50 माइल्स क्वालिफाई करने वाले 4 लोग, 5, 125 माइल्स, 1, 2, 200 माइल्स, 365, 730। ओके, आप लोग क्या कर रहे हैं? रिटेल क्लब जो हमने लॉन्च किया है, मैं बता देता हूं आपको। अगर आप सिर्फ 50 माइल्स की रिटेलिंग करते हैं तो आपको एक टाई और एक टाई पिन
ये जीतने का मौका मिलता है। टाई और टाई पिन, टाई कौन सी है? जो मैंने पहनी है। टाई पिन मैं नहीं लगा पाया हूँ, आपने लगा रखा है, इसके ऊपर एक टाई पिन लगेगा। टाई, लाल टाई बहुत लोग पहनते हैं, लेकिन ये स्मार्ट वैल्यू एम्ब्रॉयडर्ड टाई हर किसी को नहीं मिलता है। ये तभी मिलेगा जब आप 50 माइल्स का रिटेल क्लब क्वालिफाई करेंगे। अब आपने क्या किया, आपने 50 माइल्स क्वालिफाई कर लिया, अगला टारगेट है 125 माइल्स। तो आपको 125 नहीं करना है, सिर्फ 75 और करना है। जैसे ही आप ये करेंगे तो आपका हो जाएगा 125। आपको एक बेल्ट मिल जाएगी, जो बेल्ट मैंने पहनी है, जिसका बकल SV का बना हुआ है, रिवर्सिबल बेल्ट है। उसके बाद अगला टारगेट है 200 माइल्स। तो आपको फिर से 75 माइल्स ही करना है। 200 माइल्स हो जाएगा। 200 माइल्स होगा तो आपको मिलेगा एक लैपटॉप बैग। मैं आज यहाँ ला नहीं पाया क्योंकि अहमदाबाद ब्रांच में भी पहुंचा नहीं है। बहुत ही शानदार लैपटॉप बैग हमने बनाया है। ऐसा वाला नहीं है, वो साइड बैग होता है ना, जैसे मेरा वाला है, ऐसा बैग है। लेदर में नहीं है, लेकिन वो लेदर से भी स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। तो वो बैग 200 माइल्स में आपको मिलेगा। उसके बाद अगला टारगेट है 365 माइल्स। तो 165 और करना है तो 365 भी पूरा हो जाएगा। उसमें आपको क्या मिलेगा? एक ट्रॉली बैग, सूटकेस जो जिसे हम बोलते हैं, वो मिलेगा। तो वो भी ब्रांचेस में पहुंचना जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए 50 माइल्स किया तो टाई पे मिल गया, 125 माइल्स किया बेल्ट मिल गया, 200 माइल्स किया बैग मिल गया, 365 किया तो ट्रॉली बैग मिल गया। यानी कि 365 माइल्स तक भी अगर आप क्वालिफाई करते हैं ना, तो आपको 4 गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। उसके बाद 730 करेंगे या 1200 करेंगे या 1800 करेंगे तो उसका गिफ्ट आपको साल के एंड में मिलेगा। ये जो मैंने बताया, ये इस वीक क्वालिफाई करिए, अगले वीक ले लीजिए। सिर्फ एक हफ्ते के गैप के बाद हम आपको गिफ्ट दे देंगे। प्लीज इसको क्वालिफाई करिए, आप लोग थोड़ा सा पुश करिए इस चीज को। 50 माइल्स कोई बड़ी चीज नहीं होती, लेकिन ये गिफ्ट हम खरीदने से भी कोई हमें बोले ना 5000 रुपये दे दीजिए। बड़े बड़े लीडर्स में इतने सारे रिकॉग्निशन में जा रहा हूँ, लीडर्स आके बोलते हैं सर कुछ करिए सर, हमारे कोई बेल्ट दीजिए। सॉरी, नहीं मिलेगा। एक ही शर्त मिलेगा, 125 माइल्स का रिटेल क्लब करिए। कोई 5000 दे, 10,000 दे, ये बेल्ट हम बेचेंगे नहीं। ये सिर्फ उसको मिलेगा जो क्वालिफाई करेगा। ये टाई सिर्फ उसको मिलेगी जो क्वालिफाई करेगा। वो लैपटॉप बैग सिर्फ उसको मिलेगा जो क्वालिफाई करेगा। तो ये बेशकीमती है, ये रिटेल क्लब में ही मिलेगा। तो आप लोग भी, सभी लोग इसको प्लीज क्वालिफाई जरूर करिए। उसके अलावा हमने SPL 14 फर्स्ट क्वार्टर में ही लॉन्च करा, जो कि अब तो क्लोज हो चुका है SPL 14। तो ये भी हमने फर्स्ट क्वार्टर में ऑफर लॉन्च कर दिया था। नेक्स्ट हमने परफॉर्मेंस इंसेंटिव, देखिए सालों से जब से हमारा बोनस का सिस्टम चल रहा था, एक चीज कही जाती थी कि सुपर स्मार्ट कब आएगा बोनस के दायरे में। तो शायद यही वो साल था। 2024-25 में जो भी सुपर स्मार्ट बनेगा उसको अगले साल 10,000 रुपए का बोनस दिया जाएगा, जो एक एडिशनल इनकम है। बाकी उसके ऊपर तो सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पर्ल, रूबी, सफायर सबके लिए बोनस पहले से ही सेट है। नए लेवल्स, एलीट लेवल्स हमने ऐड किए हैं, उसको भी आप लोग समझिएगा। नेक्स्ट ये है एलीट सुपर स्मार्ट, एलीट सिल्वर, एलीट गोल्ड। करना क्या है, खुद 365 माइल्स का रिटेल क्लब क्वालिफाई करना है और अपनी टीम से 4 लोगों को या 4 लोगों को, 7 लोगों को, लेट्स से कि आप सुपर स्मार्ट है तो सबसे पहले तो 8 स्टेप करिए सुपर स्मार्ट के लिए। उसके बाद अपनी टीम से अपना सेल्फ 365 माइल्स और रिटेल क्लब क्वालिफाई करिए और अपनी टीम से सिर्फ 4 डाउनलाइन को 2:1 के रेशो में 365 क्वालिफाई करिए। तो आपको, आप सुपर स्मार्ट नेक्स्ट ईयर नहीं कहलाएंगे, आप कहलाएंगे एलीट सुपर स्मार्ट। आपको अलग पिन मिलेगा, अलग मोमेंटो मिलेगा, अलग सर्टिफिकेट मिलेगा और एक गिफ्ट भी मिलेगा कंपनी की तरफ से। इसी तरह से सिल्वर, नॉर्मल सिल्वर 16 स्टेप ओके हो जाएगा, लेकिन वही सिल्वर अगर 16 स्टेप पूरे करने के बाद में खुद के 365 माइल का रिटेल क्लब क्वालिफाई करे और अपनी टीम से सिर्फ 7 लोगों को 2:1 के रेशो में 365 माइल्स का रिटेल क्लब क्वालिफाई कराए तो बन जाएगा एलीट सिल्वर। उसका पिन अलग, उसका सर्टिफिकेट अलग, उसका मोमेंटो अलग और एक गिफ्ट। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है आपको डिफरेंट दिखने का। रिटेल क्लब क्वालिफाई सबको कराइए और इसमें भी पार्टिसिपेट करिए। इसी तरह से गोल्ड, प्लैटिनम, पर्ल, रूबी सब में एलीट जुड़ता चला जाएगा और एक नॉर्मल भीड़ से हटके हो सकता है नेक्स्ट ईयर स्टेज पे 50 सुपर स्मार्ट खड़े हों
लेकिन एलीट सुपर स्मार्ट कितने होंगे ना, इस बात से फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप अलग दिखेंगे, आपका पिन अलग होगा, राइट। ये भी एक इनिशिएटिव है जो कंपनी ने लिया है। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो दोस्तों, स्मार्ट वैल्यू बिजनेस को समझिए और उनको एंटरप्रेन्योर बनने में मदद करिए, उनको एंटरप्रेन्योरशिप की नॉलेज दीजिए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बिना रिस्क के बिजनेस करने का मौका स्मार्ट वैल्यू दे रहा है, और ये मौका हर किसी को मिलना चाहिए। तो आप भी अपने जानने वालों को ये मौका जरूर दीजिए। आगे बढ़िए। करना क्या है, सबसे पहले एक इंसान को स्मार्ट वैल्यू में शुरू करना है, उसके बाद बिजनेस को और प्रोडक्ट्स को समझना है। हम क्या होता है, हम सीधा युद्ध के मैदान में कूद पड़ते हैं तलवार पकड़ के कि लड़ेंगे, तब चलाना आएगा तब तो लड़ेंगे, नहीं तो पहले ही 10 सेकंड में कोई ना कोई मार देगा आपको, करेक्ट। तो बिजनेस को समझिए, प्रोडक्ट्स को समझिए, शुरू करिए, बिजनेस को समझिए, प्रोडक्ट्स को समझिए, लोगों को स्पॉन्सर करिए, लोगों को भी स्मार्ट वैल्यू का रास्ता दिखाइए, उनको स्पॉन्सर करिए और आप अपनी इनकम अर्न करिए। 4 स्टेप के अंदर में स्मार्ट वैल्यू हो जाता है। आना है, पहले खुद आना है, नॉलेज लेनी है, औरों को लेके आना है और इनकम करिए। नेक्स्ट, प्लान दिखाइए, प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन करिए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, लोगों को प्लान से दिखाइए, प्रोडक्ट्स का डेमोस्ट्रेशन करिए, उसके बारे में बताइए, अपनी टीम का कोच बनिए, अपनी टीम का मेंटोर बनिए। मेरी बात समझिएगा, कई बार क्या होता है ना, जाने अनजाने आप लोग अपनी टीम के मम्मी पापा बन जाते हैं, माँ और बाप बन जाते हैं, कुछ ज्यादा ही सिखाने पे तुल पड़ चले जाते हैं, जिसमें बिजनेस पीछे रह जाता है और आप बस कहते तू मेरी बात क्यों नहीं सुनेगा, मैं अप्लाई, करेक्ट नहीं। आप सबको अपनी डाउनलाइन का मेंटोर बनना है, कोच बनना है। कोच सिर्फ स्किल बढ़ाता है, कोच गाइड करता है, सिखाता है, कोच प्रेशर नहीं देता है, क्योंकि जब आदमी यहां से खुश होगा ना, वो काम अपने आप बढ़िया करेगा, करेक्ट। तो अपनी टीम के कोच बनिए, अपनी टीम के मेंटोर बनिए और smartvalue.biz हर किसी को रिकमेंड करिए। और याद रखिएगा, आपका डाउनलाइन वही करेगा जो आप करेंगे, आपका डाउनलाइन वही करेगा जो आप करेंगे। तो आप क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है उसके बारे में भी आज बात करेंगे। नेक्स्ट, यूज करिए, रिकमेंड करिए, रिटेल करिए, बिजनेस बढ़ाइए। नेक्स्ट दोस्तों, स्मार्ट वैल्यू के बारे में, स्मार्ट वैल्यू के लाइफस्टाइल के बारे में थोड़ा समझते हैं। हमारे लीडर्स की लाइफस्टाइल क्या है, आगे बढ़िए। जैसे मैं बता रहा था कि आपको नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स घूमने फिरने का मौका मिलता है। स्मार्ट वैल्यू की तरफ से अभी तक लोग थाईलैंड जा चुके हैं कई बार, दुबई जा चुके हैं, इटली जा चुके हैं, पेरिस, हांगकांग, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, मकाओ, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, साउथ अफ्रीका, रशिया, टर्की, नेपाल, गोवा, आगरा, रामोजी, ये सभी कंट्रीज में हमारे एसोसिएट्स घूम के आ चुके हैं। इतने ही नहीं, और भी कंट्रीज हैं, और भी कंट्रीज हैं जहां पे स्मार्ट वैल्यू के एसोसिएट घूमने के लिए जा चुके हैं। नेक्स्ट, गाड़ियों की बात करें तो आज स्मार्ट वैल्यू के लीडर्स के पास में बहुत ही प्रीमियम गाड़ियां हैं। ऑडी है, BMW है, जैगुआर है, रेंज रोवर है, मर्सिडीज है, और अवंती है, XUV 700, इनोवा, फॉर्च्यूनर, ये जो भी गाड़ियां आपकी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे लीडर्स इन गाड़ियों को चलाते हैं। और वो क्यों ले पाए, क्योंकि उन्होंने स्मार्ट वैल्यू को समय दिया है। उनकी भी पहली गाड़ी ऑडी नहीं आ गई, उनकी भी पहली गाड़ी ऑल्टो या वैगनआर होगी, लेकिन इंप्रूवमेंट करते गए, बिजनेस बढ़ाते गए, पैसा आता गया, अचीवमेंट होती गई। सेम आपके साथ होगा। आज 70 लाख 1-1 करोड़ की गाड़ियों में हमारे लीडर चल रहे हैं, ये मजाक की बात नहीं है। लोग इतने का घर भी नहीं ले पाते हैं जितने की गाड़ियां हमारे लीडर चलाते हैं। और कोई नहीं इस खानदान से नहीं आया था, सबने यहीं आके बिजनेस बनाया और यहीं से अचीव किया है। तो व्हेन दे कैन डू, यू कैन डेफिनेटली डू। फर्क क्या है, पैशन का। आपका पैशन कितना, आप कितने जुनूनी हैं, आप कितने ज़्यादा मेहनती हैं, आप कितना पैशनेट रह सकते हैं, आप कितना पॉजिटिव रह सकते हैं। बीइंग पॉजिटिव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप नेगेटिव माइंडसेट से पॉजिटिव काम नहीं कर सकते। पॉजिटिव काम करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, पॉजिटिव रहना पड़ेगा और बिलीव रखना पड़ेगा कि आज नहीं तो कल मेरे साथ भी अच्छा होगा। एकदम से हर किसी के साथ नहीं होता है, टाइम लगता है,
पेश आने में। नेक्स्ट, सेलिब्रिटीज की बात करें तो मिथुन चक्रवर्ती का वीडियो बंगाली में आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर स्मार्ट वैल्यू के बारे में बात करते हुए। कपिल देव हमारे प्रोग्राम में ऑलरेडी आ चुके हैं, सोहा अली खान हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, अरुणिमा सिन्हा हमारे प्रोग्राम में आ चुकी हैं, पीवी सिंधु, श्रीकांत कदम्बी बैडमिंटन प्लेयर्स ये आ चुके हैं, मोहम्मद अजरुद्दीन, रवि कुमार दहिया ये तो ब्रांड एम्बेसडर रहे। तो ये सारे सेलिब्रिटीज, नेक्स्ट, ये सारे सेलिब्रिटीज हमारे प्रोग्राम्स में आते हैं, आते रहे हैं, प्रोडक्ट्स को यूज भी करते हैं, स्मार्ट वैल्यू को अप्रिशिएट करते हैं और स्मार्ट वैल्यू के साथ में एसोसिएटेड भी होते हैं। सोशल मीडिया पे हर जगह हमारी प्रेजेंस है, गूगल पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप चैनल्स भी हमारे मौजूद हैं। गूगल पे अगर जाएंगे, नेक्स्ट, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया में कोई और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है जो स्मार्ट वैल्यू के आसपास भी हो। मोर देन 7000 रिव्यूज में 4.9 स्टार मेंटेन करने वाली एक ही कंपनी है स्मार्ट वैल्यू। नेक्स्ट, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको जरूर फॉलो करिए। हम प्रोडक्ट्स के वीडियोस, अचीवमेंट के वीडियोस सब यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं। आज 10 तारीख है ना, कल एक प्रोग्राम होने वाला है, हमारे एक सीनियर लीडर है मिस्टर रणविजय कुमार झारखंड से, उनका लाइव प्रोग्राम होने वाला है सफल कदम, जरूर देखिएगा। कहाँ से शुरू किया था उन्होंने और कहाँ पहुंचे हैं, कल वो आपको जानने का शाम को 6 बजे मौका मिलेगा। यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे वो लाइव हो जाएगा। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम पेज है हमारा, सोशल मीडिया, फेसबुक का पेज है, इन पे जाइए, इनको फॉलो करिए ताकि आपको भी कंपनी के बारे में और जानने का मौका मिले। व्हाट्सएप चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से कंपनी की हर इन्फॉर्मेशन एकदम फास्ट तरीके से अपडेटेड मिल सके। ये सारे QR कोड्स हैं, स्कैन करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएंगे। नेक्स्ट, इस साल में हमने क्या क्या किया है उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, हमने कार की ई बुक बनाई है। स्मार्ट वैल्यू में जितने भी लोगों ने आज तक गाड़ियां खरीदी हैं स्मार्ट वैल्यू से, उन लोगों की एक किताब हमने बनाई है, ई बुक है। वो ई बुक है, वो फिजिकल किताब नहीं है। वेबसाइट पे जाइए, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप, और आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों ने स्मार्ट वैल्यू में गाड़ियां अचीव करी हैं। एक हमने बुक ऐसी बनाई है जिसके अंदर बाइक्स हैं। कौन सी बाइक? 1.5 लाख से ऊपर की बाइक्स, उससे कम का हमने नहीं रखा है। तो 1.5 लाख से ऊपर की जितनी भी बाइकें स्मार्ट वैल्यू में लोगों ने खरीदी हैं, उसके लिए बाइक की ई बुक्स हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल टूर्स हैं, उसकी डिजिटल बुक हम बनाने जा रहे हैं। अवार्ड्स और रिवॉर्ड्स की डिजिटल बुक हम बनाने जा रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ की बनाने जा रहे हैं। स्मार्ट वैल्यू का कंपनी का वीडियो 25 ईयर्स जर्नी के ऊपर हम बहुत ही जल्दी रिलीज करने जा रहे हैं। डायमंड एंड अबव लीडर्स की लाइफस्टाइल के वीडियोस हम बनाने जा रहे हैं। हमारी लड़कियां जो हैं गोल्ड एंड अबव, उनके वीडियोस ऑलरेडी मार्केट में रेगुलरली हर दिन कोई ना कोई वीडियो आ रहा है, तो वो भी आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं कि हमारे कैसे वो गोल्ड तक पहुंची या प्लैटिनम पहुंची, वो आपको सक्सेस स्टोरी जानने का मौका मिलेगा। देन ये सारे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करने जा रहे हैं। ब्रांचेस की ब्रांडिंग में हम चेंजेस करेंगे। हमारी एक मैगजीन है स्मार्ट पल्स, जो हम क्वार्टरली बेसिस पे ला रहे हैं। 2 एडिशन हम ला चुके हैं, अगला एडिशन लाएंगे इसको। ये भी ई बुक है, खरीदना कुछ नहीं है, बस जाके डाउनलोड करिए और सब पढ़िए, तो आपको इसके अंदर पूरे एक क्वार्टर में यानी कि 3 महीने में क्या हुआ है वो जानने का मौका मिलेगा। उसके अलावा इंस्पिरेशनल मैगजीन्स हम ला रहे हैं, रिटेल अचीवर्स के वीडियोस हम प्रमोट कर रहे हैं। रूबी सफायर, एमरल्ड, इनके वीडियोस आ रहे हैं मार्केट में। तो सबसे सक्सेस स्टोरी सबकी जानने का मौका आपको मिलता है। नेक्स्ट, ये सब देखिए, बाइक की, कार की बुक है, अवार्ड की बुक है जो आपको वेबसाइट में मिलेगी। ये अचीवर्स हैं हमारे, जो रूबी है, गोल्ड है, प्लैटिनम है, इनके वीडियोस रिलीज करते हैं कंपनी के प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट, नया प्रोडक्ट जो इस साल हमने लॉन्च करा, नरिश मास स्पोर्ट्स, एक ऐसा प्रोटीन पाउडर जो आम पब्लिक के लिए नहीं है, जो है वो सिर्फ उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं या जिम गोअर्स हैं, हैवी वर्कआउट्स करते हैं, उनके लिए हमने प्रोटीन लॉन्च किया है। 5,199 रुपये 35 माइल्स के साथ में। नेक्स्ट, हमने एग्रीकल्चर में एग्रो बूस्टर करके एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च करा रिसेंटली, जिसका एसोसिएट प्राइस है 259 रुपीज़ और 1.40 250 ml के पैक में ये प्रोडक्ट आता है। ये बेसिकली क्या है, प्लांट्स को अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, तो ये अमीनो एसिड प्रोवाइड कराता है। एग्रोलाइजर हमारे पास में है, एग्रोवीरा हमारे पास में है, और ग्रैन्यूल्स में, लिक्विड में स्मार्ट कवच हमारे पास में है, और अब ये भी प्रोडक्ट हमारे एग्रीकल्चर रेंज में जुड़ चुका है। ये सारे काम हमने इस साल में किए हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, देन कुछ नए प्रोडक्ट्स जो हम मार्केट में उतारने जा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए आपको शेयर कर देता हूँ। इस महीने के एंड तक करेला जामुन जूस हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं।
व्हीट ग्रास जूस भी हम मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं हेल्थ कैटेगरी के अंदर। उसके अलावा ऑलमोस्ट नवंबर तक हम ब्यूटी रेंज को एनहांस कर रहे हैं, ब्यूटी रेंज को हम बढ़ा रहे हैं। हम ब्यूटी में हमने पिछले साल लॉन्च किया था क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, एंटी एजिंग क्रीम, इंस्टेंट ग्लो फेस पैक और अंडर आई क्रीम। ये जो बेसिकली आप ऊपर देख रहे हैं ये हमने पिछले साल लॉन्च किया था, ठीक है। अब फेशियल किट पहले से है, ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर दिए। इस साल हम लेके आने जा रहे हैं 4 शेड्स नेल पेंट्स के, 4 लिपस्टिक्स अलग अलग शेड्स, 1 फाउंडेशन, मस्कारा, 2 काजल, 1 कंघा, 1 कॉम्पैक्ट पाउडर जिसमें मैट और एक ही पाउडर, एक ही कॉम्पैक्ट रहेगा जिसके अंदर मैट और ग्लॉसी दोनों ही पाउडर्स होंगे। और क्या है, हाँ ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम, ये सारे प्रोडक्ट जो आएंगे ये पाउच के अंदर आएंगे, एक पैक रहेगा। बता दिया मैंने लिपस्टिक, 4 लिपस्टिक है, 4 लिपस्टिक के शेड्स आएंगे, 4 नेल पेंट्स के शेड्स आएंगे, 2 काजल आएंगे, मस्कारा, आई लाइनर आएगा, मस्कारा आएगा और कॉम्पैक्ट आएगा। एंड देन ये सारा चीज़ एक बढ़िया से पाउच के अंदर, स्मार्ट वैल्यू ब्रांडेड पाउच के अंदर रहेगा। इंडिविजुअल का हम प्लान कर रहे हैं, फिलहाल किट में तो हम देंगे ही देंगे। तो वो ये प्रोडक्ट्स हम मार्केट में उतारने जा रहे हैं, एक हेल्थ केयर में और ब्यूटी केयर में, दोनों में। हम हेल्थ केयर में करेला जामुन डायबिटीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है, वो मार्केट में आपकी मदद करेगा। व्हीट ग्रास जूस ऐसा है जो पेट की हर तरह की समस्या को समाप्त कर सकता है, तो व्हीट ग्रास हम लाने जा रहे हैं। बाकी तो पहले से हमारे पास में है। ब्यूटी केयर मेरे पास अभी वीडियो नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। अभी हमने इन सारे प्रोडक्ट्स को टेस्ट किया है, तो ये भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इस साल के एंड तक ये भी लॉन्चेस हो जाएंगे। देन और भी कुछ प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे एग्रीकल्चर में हम कुछ और भी लाने का प्लान कर रहे हैं, बट अभी बहुत इनिशियल लेवल होगा। एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एग्रीकल्चर में हमने कुछ महीने पहले एक ट्रैक्टर लॉन्च किया है, AI बेस्ड ट्रैक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ट्रैक्टर। एक ऐसा ट्रैक्टर जो डीजल से नहीं चलेगा, पेट्रोल से नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा, चार्ज होगा, इलेक्ट्रिक से चलेगा। सिर्फ 300 किलो का ट्रैक्टर है और इलेक्ट्रिक से चलेगा और लगभग हर वो काम करेगा खेत में जो एक नॉर्मल ट्रैक्टर करता है, लेकिन इसके ऊपर आदमी की जरूरत नहीं है। आप रिमोट लेके बैठ जाइए और पूरे रिमोट से पूरा ट्रैक्टर पूरे खेत के सारे काम कर देगा। ये भी हमने लॉन्च कर दिया है। इसकी वीडियोस अगर आपको देखनी हो तो आप हमारी एग्रीकल्चर टीम से कॉन्टैक्ट करिएगा, वो आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देंगे। हम पहली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इंडिया की जो ट्रैक्टर, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर मार्केट में AI बेस्ड लेके आया हुआ है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि 25 ईयर्स, 25 साल स्मार्ट वैल्यू को पूरे होने जा रहे हैं। इस साल के एंड तक एक ग्रैंड सेलिब्रेशन हम लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली में, जिसमें हम प्लान ये कर रहे हैं कि अभी तक हमने कभी भी सुपर स्मार्ट को मौका नहीं दिया है ऐसे प्रोग्राम्स में आने का, लेकिन क्योंकि ये स्पेशल साल है तो हम सोच रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि सुपर स्मार्ट को भी मौका दिया जाए और वो भी इसमें आकर जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा। बट बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रेशन, सेलिब्रिटी के साथ में आप लोगों को हम ये एक्सपीरियंस इस साल देने जा रहे हैं। तो स्मार्ट वैल्यू 25th ईयर के उपलक्ष्य में इतनी सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर मैं बात नहीं करूँगा। तो ये बेसिकली मैंने जो बताया, ये मैंने बताया कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी ने बीते 25 सालों में क्या किया है, कंपनी ने लास्ट ईयर में क्या किया है और कंपनी आने वाले कुछ और महीनों के अंदर में क्या क्या करने जा रही है। समझ में आई बातें? समझ में आई? क्योंकि अगला टॉपिक में मैं जो बात करूंगा वो होगा बिजनेस का टॉपिक। सेल कैसे बढ़ाई जाए, सेल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। तो ये जो मैंने बताया, ये किसी को कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। फिलीपींस में इस पेड़ को बोलते हैं मदर्स बेस्ट फ्रेंड। डिलीवरी के बाद अगर किसी महिला को दूध नहीं बनता है, मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है, तो मोरिंगा सबसे अच्छी चीजें उसको दी जाती है। इसके इसी गुण के लिए इसको फिलीपींस में बोलते हैं मदर्स बेस्ट फ्रेंड। आपकी बॉडी में 80 तरह के दर्द होते हैं, ये आपको पता है? 80 टाइप ऑफ पेन को अकेला मोरिंगा कंट्रोल कर सकता है। 400 डिजीजेस को मोरिंगा सही कर सकता है। इसके जो बीज होते हैं ना फलियों के अंदर,
वो बीज को, अगर कुछ बीजों को गंदे पानी में डाल दे तो वो एक्टिवेटेड चारकोल का काम करते हैं, उसके पानी को साफ कर सकते हैं। इतना शानदार, इतना न्यूट्रिशियस ये पेड़, सारी ताकत इसकी जो है, वैसे तो पूरे पेड़ में ताकत है, सबसे ज्यादा ताकत है इसकी पत्तियों में। उसी पत्तियों को पीसकर एक प्रॉपरली तरीके से प्रोसेस के तहत और हमने कैप्सूल के अंदर भर के मार्केट में उतार दिया, ताकि जो लोग पूरा प्रोसेस नहीं करना चाहते कि पत्तियों को तोड़े, सुखाए, पीसे, कितने टेम्परेचर पे ये सब मेंटेन करे, वो कैप्सूल खा ले सुबह शाम, न्यूट्रिशन पूरा मिल जाएगा। इतने शानदार प्रोडक्ट है। अगर सोचिए आप रोज सिर्फ 5 से 10 अपने जानने वालों को फोन करें, जाना नहीं है, सिर्फ फोन करें, मैं गारंटी देता हूं आप हर रोज 1 से 2 प्रोडक्ट बेच देंगे। हर रोज 1 से 2 प्रोडक्ट आप बेच देंगे। और हर रोज अगर एक प्रोडक्ट भी बिका तो पहली चीज एपी और एमआरपी का डिफरेंस इनकम आपके जेब में आएगा, चाहे 100 रुपए चाहे 500 रुपए। रोज की इनकम स्टार्ट हो जाएगी, वीकली छोड़िए, रोज की इनकम स्टार्ट हो जाएगी। माइल्स मिलेगा वो अलग। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं एक टारगेट बताता हूं, या तो एक एसोसिएट 1 महीने में 10 फैमिलीज को, 10 परिवारों को 5-5 माइल्स का प्रोडक्ट दे। 10 1 महीना 30 दिन, 10 फैमिलीज 5-5 माइल्स, कितना होगा? 50 माइल्स। या फिर आप 1 महीने में 5 फैमिलीज को 10-10 माइल्स का प्रोडक्ट दें। जो भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हैं, तो भी मिलेगा 50 माइल्स। करेक्ट। नीतीश अभी कंप्लेन कर रहा था कि आप अहमदाबाद तो आना ही छोड़ दिए, तो मैं नहीं जा पाता हूँ, जहाँ टीम है वहाँ जाता हूँ। तो यही उम्मीद लेके आया हूँ कि आया हूँ तो कुछ फर्क पड़ेगा, आप लोग भी कुछ इज्जत रखेंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बिजनेस चाहिए। देखिए, आप नहीं भी करेंगे, मेरी सैलरी में से 1 रुपया नहीं कटेगा, महीने के एंड में उतना पैसा आ ही जाएगा। लेकिन पता है अब ना हम उससे बियॉन्ड है। अब ना खुशी होती है जब आप जैसे यंगस्टर आए और कुछ कर जाते हैं। बहुतों ने किया है, बहुतों ने किया। आज उनको देखते हैं ना, ऐसे ऐसे लड़के जिनका बैंक अकाउंट तक उनको खुलवाना नहीं आता था, मैं जाकर खुलवा के आया था। आज वो लड़के इतना बढ़िया कर रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा कर रहे हैं कि मतलब खुशी होती देख के कि अच्छा लगता है हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, हमारी कंपनी में यंगस्टर आते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। बस वही खुशी देखनी है। और जितने यहाँ मुरझाए हुए चेहरे बैठे हुए ना, एकदम ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। आपको बताऊं, मतलब बताने वाली बात नहीं है, लेकिन फादर मेरे बीमार है इस समय और अच्छी कंडीशन में नहीं है ज़्यादा। मैं फिर भी आप लोगों के बीच में आके ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो एटलीस्ट थोड़ा स्माइल तो आप लोग कर ही सकते हो। जब देखिए जिंदगी में दुख खुशियां चलती रहती हैं, जब खुशी का दौर चले ना, खूब हंसो, जिंदगी जियो, क्योंकि दुख कब आ जाएगा पता नहीं, तो वो अपने आप ही रुला देगा। तो जब तक मौका मिला है हंसते रहिए। और हमारे बिजनेस में तो मैं हमेशा कहता हूं, स्माइल इतना करिए, स्माइल से ही बिजनेस आएगा, क्योंकि स्माइल में ही माइल छुपा है। तो जितना ज्यादा स्माइल उतना ज्यादा माइल। समझ पाए? करेंगे? यहां आना मेरा वेस्ट तो नहीं होने देंगे। बिजनेस बढ़ाइए दोस्तों। आप चाहेंगे तो मैं हर 3 महीने में यहाँ आके आपको एक सेशन दे दूंगा, लेकिन तब जब आप लोग बिजनेस बढ़ाएंगे। तो अहमदाबाद ब्रांच में आपकी सेल दिखाई देनी चाहिए, जहां पर भी आपकी सेल लगती हो वहां आपकी सेल दिखाई देनी चाहिए। थोड़ा एनर्जी के साथ में मार्केट में उतर जाइए। एक चीज मैं लास्ट में बस कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर प्लान कैन फेल, योर प्लान कैन फेल बट यू शुड नॉट फेल टू प्लान। आपका बनाया हुआ प्लान फेल हो जाए कोई बात नहीं, आप प्लान बनाने में फेल नहीं होने चाहिए। समझ में आई मेरी बात? प्लान बनाया, काम किया, फेल हो गए, कोई बात नहीं। प्लान ही नहीं बनाया, ये गलत है। करेक्ट? 25 इयर्स की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, एनर्जी, पैशन और पूरे जोश और जुनून के साथ में आगे बढ़िए। गुजरात में बहुत बिजनेस है, बहुत बिजनेस है। कोई एक टाइम था जब कोई ऐसा शहर नहीं था जहां स्मार्ट वीडियो का बिजनेस ना हो। और आई थिंक आप लोग फिर से एक बार वो वाइब और वो चीज लेके आ सकते हैं कि हर शहर में बिजनेस पहुंचेगा।
पूरे गुजरात में बिजनेस होना चाहिए, ये आपके कंधों पे जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी देके आज मैं जा रहा हूँ, अगली बार आऊंगा तो देखूंगा कहाँ तक आपने फैलाया अपने काम को। तो मेरी तरफ से मैं और ज्यादा नहीं बात करूंगा। आई होप अपनी बातों को आपके बीच में रख पाया हूं। बाकी आपकी सेल से मुझे समझ में आ जाएगा कि आप मेरी बातों को कितना अच्छा समझ पाए। आप लोग खूब अच्छे से काम करिए, किसी भी सपोर्ट की जरूरत है तो लीडर भी आपके साथ में है, कंपनी भी आपके साथ में है। नीतीश मेहता ब्रांच मैनेजर अहमदाबाद के यहाँ बैठे हुए हैं, वो आपके साथ में है। उनके ऊपर प्रदीप जानीर है रीजनल मैनेजर, वो आपके साथ में है। उनके ऊपर मैं हूं, मैं भी आपके साथ में हूं। हर तरह से मिल के काम करेंगे, कोशिश करेंगे और आप सभी को यहां से तो बहुत ऊपर लेके जाएंगे। आप स्मार्ट वैल्यू में आ गए, जब तक आप नहीं थकोगे हम आपको थकने नहीं देंगे। ये प्रॉमिस आपसे नहीं, आपके माँ बाप से है कि अगर उन्होंने यहाँ भेज दिया है ना तो आपको सक्सेसफुल हम करवा देंगे, जब तक आप खुद हार ना मान जाए। या तो आप हार मान के छोड़ दोगे, और अगर नहीं छोड़ोगे तो सक्सेसफुल हम बना के छोड़ेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। तो दोस्तों आप लोगों से दोबारा मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए खूब सारा आप लोगों को प्यार और खूब काम करिए। दिक्कतें परेशानियां आती रहेंगी, सबको पार करिए, आगे बढ़ते रहिए और खूब सारा माइल्स कमाइए, खूब सारा माइल्स करिए। रिटेल से आए, ज्वाइनिंग से आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, माइल्स आना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो मैं दोबारा मिलूंगा, जल्दी मिलूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।